हाँ। अरे वो चाहे वो है, किताब ले ले इधर आजा, इधर पढ़ते रहे, गुरप्रीत को पढ़ा लेते हैं। और सदगुरु तेरा सर। अरे पंखा पंखे को आगे लिया इधर। हले हले ये नहीं है? नहीं चलो नहीं है? धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु तेरा ही आसरा देखो। अरे हाँ, ये डॉक्टर साहब वगैरह सब आए हो गए साहब। एक धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा है। ये तो ठीक ठीक ठीक। तेरा ही आसरा। ये बादल से क्या गरज रहे हैं भाई, थोड़ा सही कर दे, थोड़ा इधर चले। अरे इसका मुंह किधर कर दिया इसने सब। इसका मुंह किधर कर दिया पंखे के। हैं? हाँ, इसकी वजह से हो रहा है क्या? धन धन सदगुरु तेरा ही तेरा ही आसरा आसरा। पढ़ो। जब सत्संगी प्रेमी आपस में मिलकर सत्संग करते हैं तो उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता अरे है। रुक रुक, धन धन सदगुरु धीमी गति के समाचार होते हैं ना, ऐसे पढ़ यार। धीमी गति के समाचार सुने हैं क्या? जब हेडिंग है, सत्संगी हेडिंग पढ़ पहले, हेडिंग हेडिंग। सत्संगियों का आपस में मिलकर बैठना और मतभेद होना। जब सत्संग जब ऐसे था ना जी, असली बात क्या है कि भाई सत्संगी प्रेमियों का आपस में मिलकर बैठना, आपस में मिलकर बैठ के भजन करना, आपस में सत्संग करना, ये ऐसा परमार्थ है, इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। क्योंकि जब आपस में सत्संगी इकट्ठे होकर बैठते हैं, नारा बोलते हैं, तो उनके अंदर 70 रहमतें बांटी जाती हैं। एक रहमत उसको मिलती है जो आगे से यश बोलता है, और 69 रहमतें उसमें आती है जो खुद से नारा बोलता है अगले को। हमारे मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, जब दो प्रेमी आपस में नारा बोलते हैं तो उनका हज हो जाया करता है, हज हज हो जाया करता है। तो इसी तरीके से अपने बात का हेडिंग क्या, निचोड़ क्या है कि भाई सत्संगी का आपस में मिलकर बैठना। अभी अपने में एक नुक्स ये हो रहा है अपनी संगत साथ संगत में कि वो आपस में मिलकर नहीं बैठती, यानी एक दूसरे से दूर दूर रहती है, एक दूसरे से भेदभाव करती है, दूर दूर रहने लगी। तो आशा बोलो साहब। जब सत्संगी प्रेमी आपस में मिलकर सत्संग करते हैं तो उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यहाँ तक कि कोई कोई सत्संगी यह कह उठते हैं कि पहले तो शराब पीते थे और आरजी मस्ती आती थी, हाँ, परंतु पहले प्रेमी थे, जब नाम लेने से पहले वो शराब वगैरह पीते थे। नहीं, अरे भाई पहले तो हम शराब पीते थे, इतना मज़ा नहीं आता था। अब हम आपस में सत्संग करते हैं, मजलिस में जाते थे और बैठते थे, ऐसा मज़ा आता है, ऐसा तो हमारे को शराब पीने में नहीं आता है। फिर आगे रहा। परंतु अब बिना पिए ही सारा दिन मस्ती चढ़ी रहती है। हाँ, फिर अब सारा दिन पिए ही मस्ती चढ़ी जाती है। बाबर एक राजा हुए मुसलमान, तो गुरु नानक साहब के टाइम में हुए थे। तो गुरु नानक साहब ने बाबर को कहा कि बांग शराब का नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। यानी उन्होंने कहा कि भाई नाम खुमारी है जो, ये
भजन सिमरन वाली जो मस्ती है ये तो रात दिन की है, ये मस्ती तो रात दिन चढ़ी रहती है, रात दिन ये। और भांग का पिएंगे, जैसे सुबह पिएंगे शाम को उतर जाएगा, शाम को पिएंगे तो सुबह उतर जाएगा, ये नशा ऐसा है। और शराब आगे बात आई शराब की, जैसे शराब का मतलब क्या होता है, शराब किस, इसका अर्थ क्या होता है शराब का। आप शराब का संधि विच्छेद करेंगे, सर प्लस आब, सर प्लस आब, सर मैंने शरारती, आब मैंने पानी, शरारती पानी, जिसके पीने से जो भी पी लेता है उसको केवल शरारत ही सूझे, उसको केवल शरारती सूझे, ऐसा पानी है। और हमारे जो हिंदुस्तान में देखो कितने पहले शराब चलती भी नहीं थी, तो कितने सात्विक लोग थे, भक्त लोग थे, फिर हर एक आदमी नशे में रहने लग गया। ये शराब में भाई आई कहाँ से, भाई विदेश से आई है शराब। सबसे पहला कारखाना वहाँ लगा था ना कलकत्ता में, और लोगों को फ्री पिलाई थी शराब, तो लोगों की आदत पड़ गई, पहले पीते नहीं थे, फिर चोरी चोरी पैसे चोरा चोरा पीने लगे। ये वैसा हाल हो गया हमारा। एक बारी एक पंडित जी को बुलाया राजा ने कि भाई मैंने 4 खाने बनाए हैं, 4, इनमें से आपने एक पाप यानी एक काम करना पड़ेगा। 4 खाने पहले में शराब रख दी, मांस रख दिया और जुआ रख दिया, पर स्त्री रख दी, 4 चीज़ें रख दी उसके अंदर। पंडित जी को बोला कि भाई आपने इनको यूज करना, एक को यूज करना पड़ेगा, कोई भी एक देख ले, कोई भी एक चीज़ कर ले। तो पंडित जी सोचने लगे अगर मैं शराब पीऊँ, शराब ने सोचा, और सोचा भाई शराब तो राक्षसों का खाना पीना है, ये नहीं पी सकता मैं, हमारे को शोभा देता, क्योंकि दिमाग काम कर रहे हैं। फिर सोचा भाई मांस नहीं खा सकता, क्योंकि मांस का बदला मांस देना पड़ेगा। मांस अगर खाते, जो आदमी मांस खाते हैं उनको मांस का बदला मांस ही देना पड़ेगा। सदना कसाई का जिक्र आता है, सदना कसाई था, तो शाम हो गई, सारा मांस बिक गया। राजा ने हुक्म दिया कि मांस चाहिए मेरे को। ये भी राजा के पास वो आदमी भेजे, क्योंकि राजा का हुक्म है। सोचा भाई बकरा है, अगर इसको मैं कुछ मांस काटूंगा तो मर जाएगा, मांस खराब हो जाएगा इसका सुबह तक। तो उसने कोई उसका गुप्त अंग काटना चाहा, तो वो बकरा हंसने लगे। सोचा ये मरेगा भी नहीं, तड़पता रहेगा, तो ये भाई तड़पता रहेगा, तो बकरा हंसने लगे। बोले इससे पहले जन्म में तुमने मेरा हिसाब पूरा कर लिया है, सारा हिसाब, अगर तू मेरे को काटेगा तो मेरा हिसाब बढ़ जाएगा। भाई मेरा हिसाब बढ़ जाएगा, मेरा अब तक का हिसाब पूरा होगा, लेन देन मैंने तेरे को काटा था, तूने मेरे को काट दिया, पूरा हो गया मेरा। अब आप काटेगा वो मेरे को कहीं से भी, तो उसका हिसाब बदल जाएगा, मेरा मतलब लेनदारी बढ़ जाएगी आपसे। तो उसने मांस नहीं काटा। तो सुबह राजा ने कहा क्या बात है, उसको फड़काया भी, फिर बोला जी ऐसी ऐसी बात हो गई। उसी दिन सदना कसाई का जिक्र आने लगा, इसलिए मांस का बदला मांस देना पड़ेगा हमारे को। तो पंडित जी ऐसे विचारों में खोया गया। एक प्रेमी था, उसको अपने को फ्रेज है जैसे मांस का, तो मांस खाने से नहीं हटा वो। उसको समझाया प्यार से, भाई तो मांस मत खाया कर, तो नहीं माने वो। भाई एक बारी मांस खा लेता आदमी तो 6 महीने तक उसका बर्तन यानी भांडा या हृदय साफ नहीं होगा, वो नामों को दोहराने के काबिल नहीं बनेगा। एक बार शराब पी लेता आदमी तो 6 महीने तक तो उसका भांडा साफ नहीं होगा, तो सतगुरु नाम आने का तो मतलब नहीं। तो 6 महीने तक मतलब पवित्र नहीं होगा उसका भांडा। हाँ, तो उन्हें सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। ये तो पंडित जी कहने लगे कि अब फिर अगर अगला देखता है पर स्त्री है, तो उन्हें सोचा भाई रावण के 10 शीश गए थे पर नारी, इसलिए भाई ये भी नहीं काम कर सकता मैं। फिर जुए का नंबर आया कि भाई अगर मैं जुआ खेलता हूँ, मान ले जुआ खेलने से तो युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी को भी हार गया था, धर्मपत्नी को भी हार गया था, तो ये मैं क्या करूं, और राजा मेरे को मारेगा ये।
राजा मेरे को मारेगा, ये छोटेगा नहीं है। तो जी फिर उसने क्या किया साहब, उसने सोचा शराब को देख लेता हूँ, शराब को। एक चीज बोले था शराब पी लेता, इनके तो मैंने अवगुण देख लिए, शराब में कोई मैंने अवगुण नजर नहीं आता। शराब उसने ठा के शराब पी ली। शराब पीने से क्या है, उसका विवेक खराब हो गया। विवेक कहते हैं अच्छे बुरे की परख करना, किसी को काम करने से पहले उसके अवगुण को जानना, उसको हम विवेक कहते हैं, यानी दिमाग बुद्धि बोलेंगे उसको। तो जी फिर क्या हुआ जी, फिर शराब पीने के बाद दिमाग शरारती पानी शराब सूझने लगे। शराब सूझने के बाद, शराब पीने के बाद फिर जीभ का स्वाद आने लगे उसको। उसने क्या किया, वो राजा देख रहे, मंत्री भी देख रहे उसका, भाई ये क्या कर रहे हैं। उसने क्या किया, फिर वो दूसरे कमरे में गया, वहाँ मांस रखा हुआ था, तो मांस भी खा लिया उसने। मांस खाने से बुद्धि वैसी हो जाती है ना, राक्षसों जैसी। मांस खाने से दिमाग क्रूर हो जाता है। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई मांस खाने वाले के अंदर दया नहीं आती, दया नहीं होती उसके अंदर, दया नहीं आएगी, क्योंकि उसकी हाई हो जाती है। पशु मारते हैं, उसकी हाई होती है, उसके अंदर आएगी। आधे आदमी बंदर को खाते हैं, भाई क्यों, भाई इसमें चतुराई होती है, चंचलता होती है, उसका कुछ ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये नहीं समझते, बंदर तो जुएं भी खा देता है, जुएं होती हैं पड़ जाती हैं शरीर में, उनको भी खा देता है। कहीं वो नहीं आदत हमारे अंदर आ जाए जुएं खाने की, तो ये तो असर तो होगा ही ना जी जुएं का। तो जुएं पड़ जाती है ना शरीर में के अंदर है, बालों के अंदर है, तो वह जुएं खा जाता है, तो उसका भी असर हो जाएगा। यानी हर एक चीज का असर है, हर एक चीज का। जैसा करेंगे संग ऐसा चढ़ेगा रंग, जैसा पिएगा पानी वैसे बोलेगा वाणी, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। तो एक बार क्या है कि कोई टांग खराब हो किसी के से, तो वो चला गया अस्पताल में, कोई हड्डी नहीं मिली उसके आदमी की। तो वो जल्दी कर रहा कि जी मेरी हड्डी डालो, मैंने काम है, अरे मैंने जल्दी है, ब्याह शादी का मेरा मौका आया हुआ है, मैं चलने योग्य हो जाऊं। तो उसने क्या किया, भाई हड्डी तो आदमी की थी नहीं, कुत्ते की हड्डी पड़ी थी टांग की, ऐसे कुत्ते की, क्योंकि अक्सर ऐसे सब का एक ही बताया गया, ये कुत्ते की, गधे की, घोड़े की, ये टांग आदमी के थी। तो उन्होंने क्या किया, वो हड्डी की जगह कुत्ते की हड्डी डाल दी, कुत्ते की हड्डी डाल दी, तो घर चला गया। तो वो फिर आया कई दिन के बाद, बिल्कुल सही चलता है, कोई दर्द नहीं, कोई चबक नहीं, कोई रगड़ा नहीं उसके अंदर। तो कहने लगा जी मैंने जी कुछ नहीं, मेरे तकलीफ चलने में और करने में कुछ भी तकर नहीं। फिर जी क्या नुक्स हो गया मेरे शरीर के अंदर, अब जो ही मैं गुजरता हूँ ऐसे, जो ही कोई दीवार दिखती है इसको या पेड़ दिखता है, ये टांग मेरी खड़ी हो जाती है, टांग ऐसे उठ जाती है। क्या वाइब्रेशन होता है इसके अंदर, क्यों जी ये टांग उठ जाती है इसके अंदर, भाई ऐसे उठ जाती है टांग, ये यानी ये नुक्स हो गया मेरी टांग में, करो रहा इस चीज़ का। ये वो क्या बताए, कुत्ते की हड्डी डालती है इसके अंदर। और वैसे भाई आपका कुत्ता बोलते हैं ना उसको, कुत्ते के अंदर 10 गुण बताए गए हैं। एक बारी मस्ताना जी महाराज कहीं गए, तो कुत्ते भौंकने लगे, उसको खाने को आने लगे। फिर उसका मालिक आया, उसके पैरों में लौटने लगे। तो मस्ताना जी महाराज बोले कि देखो भाई, कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है, और हम इंसान हैं, हम अपने मालिक को नहीं पहचानते, परमात्मा को नहीं पहचानते। उसका समझा भी आदमी है ना जो अपने मालिक को नहीं पहचानता, कुत्ता पहचानता है। फिर कुत्ते को कहा गया कि तुम भाई जो बाबे आ जाते हैं इनको भौंकने क्यों लग जाता है, जो बाबे आते हैं भाई रंगे कपड़े वाले बाबा आते हैं, गलियों में आते हैं, तो उनके पीछे क्यों पड़ जाता है ये बता। तो कुत्ता कहने लगा जी मैं उनके पीछे इसलिए पड़ जाता हूँ, वो दर दर भागते, दर दर मांगते फिरते हैं, उनको मालिक पर भरोसा नहीं है। उनको कहता हूँ कि भाई तुम बैठ के भजन करना, मालिक तेरे को 2 रोटी वहाँ देगा, तुम क्यों मांगते फिरते हो, इसलिए मैं उनके पीछे पड़ जाता हूँ। फिर कहा कि जी ऐसे बता, तो दीवार पे
या किसी पेड़ पे क्यों बाथरूम जाता है, धरती में क्यों नहीं करता? जो धरती में इसलिए बाथरूम नहीं जाता क्योंकि मैं डरता हूँ किसी भक्त ने वहाँ तपस्या करी हो और मैं उनकी बेकदरी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं दीवार पे या पेड़ पे इस तरीके से बाथरूम जाता हूँ। तो और तीसरा भाई तो सुबह सुबह भौंकने लग जाता है, लोगों को सोने देता। और मैं इसलिए भौंकता हूँ कि लोग है ना चौकट के से उठ के मालिक के भजन में लगे, जाग जाएं और मालिक का भजन करें। तो इसलिए ये गुण बताया उन्होंने सारी चीज का। फिर आप उस पंडित जी के पास जाते हैं तो फिर पंडित जी ने मांस भी खा लिया, मांस खाने से दिमाग अपसेट हो गया उसका, फिर वो जुआ खेलने लगा। मांस खा लिया ना, जुआ खेलने लगा, फिर जुआ खेल कर दिमाग वैसा हो गया, फिर वो पर स्त्री के पास भी चला गया। मतलब उन्हें सारे पाप कर लिए, चारों पाप। फिर राजा ने कहा कि पंडित जी हमने तो आपको बोला था एक पाप करने के लिए और आपने ये चारों कैसे कर लिए? यूँ करे जी ये जो शराब है ना मेरे अंदर चली गई ना, जो ये शराब जो मेरे अंदर चली गई, मैंने तो सिर्फ पाप एक किया था, मैंने पाप खाली एक किया था, 3 पाप शराब ने करवाए मेरे से, मैंने नहीं करे, शराब ने करवाए। तो इसका मतलब निचोड़ सार क्या है कि भाई जो नशे हैं, भाई नशे से आदमी के अंदर ऐसी चीज पैदा हो जाती है, ऐसी भूख पैदा हो जाती है, जब तक वो ना मिले उसकी पूर्ति नहीं होती। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज हो, जिस चीज की हमें आदत पड़ जाएगी उसको हम छोड़ते नहीं, क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं। आदतों के, हमारे अंदर एक चीज की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। इसी तरीके से हम आश्रम में आते हैं, डेरे में आते हैं, साध संगत में आते हैं, भाई कोई इसी चीज मिले हमारे को, कोई ऐसे तुक मिले, कोई ऐसा तरीका मिले, कोई जिससे हम ऊपर उठ जाएं, इन आदतों से, इन बुराइयों से, इनसे ऊपर उठ जाएं। एक महाराज ने लिखा है, ऐसी बुरी कोई आदत नहीं है जिसे मनुष्य जीत ना सके, आवश्यकता केवल लगन, दृढ़ निश्चय और सही मनोवृत्ति की है। भाई कोई प्रेमी कहता है जी मेरे से बेड़ी नहीं छूटती, मैं तो सारी उम्र हो गई बेड़ी नहीं छूटती। भाई आप ये बताओ, बेड़ी अपन छोड़ नहीं सकते तो मालिक का भजन कैसे करेंगे? भाई बेड़ी पीने वाला आदमी उल्टा लटके भी भजन करे तो भी वो मालिक को प्राप्त नहीं कर सकता, बीड़ी पीने वाला आदमी, क्योंकि उसके आत्मा में, ये आत्मा के अंदर जख्म बन जाते हैं धुएं से, आत्मा ये धुएं से। उसको मस्ताना जी फरमाया करते थे 800 साल लगते हैं उसको रूह की सफाई करने के लिए, रूहानी देशों के 800 साल लगते हैं, जब कहीं जाके मतलब रूह साफ होती है। इसलिए नशा है ना, कोई भी नशा कर लो, नशा नशे मतलब नस होती है हमारी, उस नसों को ही खत्म हो जाता कर देता है नशा। नशे का ही जाल है हमारे शरीर के अंदर, नसों को ही खत्म कर देता है ये। नशा का मतलब नशे को ये छोड़ता नहीं है कि भी नस को कम सारे कमजोर कर देता है। जब तो वो नहीं मिलेगा जो उसमें जान नहीं आएगी, करंट नहीं आएगा, मौसम भी नशे खोलेंगे नहीं, करंट नहीं आएगा उसके। और चाय का देख लो, चाय एक ऐसी चीज है, इसके अंदर एक ऐसी चीज है अगर पीते ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। ये जो चाय पीता है ना एकदम, ये भी विदेश से आई ये चीज, क्योंकि उनको जरूरत थी, वो तो भाई बर्फ में रहते हैं बेचारे, उनको तो चाय की जरूरत है, एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या गर्मी आ जाए। तो हम तो यहाँ गर्मी में ही रहते हैं, तो हम वो चीज पियेंगे हमारे अंदर रोड पर बीपी बढ़ेगा। फिर मत अपने को आदत पड़ी हुई है भाई, मर जाएंगे फिर स्वाद नहीं छोड़ेंगे। मन मरगट भया छोटे न मुट्ठी भर स्वाद। भाई बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, दाने डाल देते हैं मटके के अंदर, उसमें ऐसे तो चला जाता है, ऐसे करते हैं तो फिर मुट्ठी बन जाती है, हाथ नहीं आता, फिर पकड़ जाता है, बाहर निकलता है, ऐसे भी निकल जाएगा, ऐसे रुक जाएगा। दाने छोटेगा तो बंदर को मुश्किल हो जाती है, पकड़े लेता है तो पकड़ा जाता है, फिर वो निकलता नहीं बाहर। इसी तरीके से बंदर पकड़ा जाता है। इसी तरीके से ये हमारी आदतें हैं, यही हमारे को पकड़े बैठते हैं। सारी उम्र गुजर जाती है हमारे से, कोई आदत नहीं छोड़ती भाई, सारी उम्र गुजर जाती है हमारे से, हमारे आदत नहीं छोड़ते।
और आदतों का ही फायदा उठाता है। भाई नेगेटिव पावर है हमारी, ये आदतों का ही तो हमारा फायदा उठाती है, वही चीज़ आगे बढ़ा देती है। एक बार कोई आदमी था, एक भगत के साथ सफ़र करने चला गया। वो उन्हें क्या, भाई तुम मेरे साथ हाँ हूँ करते रहे ना, अपना टाइम पास हो जाएगा। चलो ठीक है जी, हाँ हूँ करते हुए उसके भक्ति बन गई। भाई उसके वो दिन लेखे में लग गए, उसका चोला छूट गया। वो में चोला छूटने को होया, उसको यमदूत बोले कि भाई तू क्या करेगा, पहला जो तूने पल 2 पल बिताए हैं ना कुछ घंटे भगत के लिए, उनको लेगा या फिर बाकी नरक भुगतेगा? तो क्या करेगा बताओ उसका छोड़। और नुकर जी मेरे को तो जो भक्त ने टाइम पास हुआ है ना मेरा, मेरे को तो वही पल दे दो। वही पल दे दिए उसको। पल देने से क्या है कि वो संतों की शरण में चला गया। अब जहाँ संतों सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वहाँ पर ये चीज़ आ नहीं सकती। वो बेचारे बाहर बैठे हैं, ऐसे दरवाजे के बाहर बैठे हैं, बाट देख रहे कब भगत आएगा। उसको पता है बाहर जाऊंगा तो वो मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, पुलिस वाले का हो या यमदूत का हो। तो जी फिर वो तो उल्टे चले गए धर्मराज के पास, जी हम क्या करें, वो तो बाहर आ नहीं रहा। आप ऐसा करो, वहाँ आस पड़ोस में जाओ, देख कर उसको क्या आदत थी, उसको आदत बता क्या थी उसको। जी वो तो जी आदमी तो एक नंबर का बदमाश था, पर एक आदत थी, वो होके को बुझने नहीं देता था। वो यानी होका ज़्यादा पीता था, उसमें लगे ही रहता था, होके में लगे ही रहता था। जी तो ठीक है भाई, फिर देर किसके लिए कर रहे हो? यमदूत तो बोले होका तैयार करो, ठंडा पानी लगाओ उसके अंदर, और ऐसा करना जो दरवाजा है उसके बाहर पियो बैठ के। तो जी वो भगत धन उठ के थक गया बैठे बैठे, सत्संग सुनते उठने सोचा टहल के आता हूँ। देखा तो सामने देखा होका चल रहे हैं। वो सोचा भाई यहाँ होके आके काम, भाई यहाँ भी होके। तो जी वो यमदूत बोले आजा आजा, तेरे वास्ते भर रखे हमने, तेरे वास्ते भरे हो मैंने, तू आजा इधर आजा। तो जी वो उन्हें बड़ा खुश होया, तो ये तो भाई मजा आ गया, एक कमी रहेगी थी बस होके की। अरे होका यहाँ आ गया तो ठाट ही ठाट है। तो उसको जाके पीने लगा तो हाथ पकड़ लिया, उसको ले गए पकड़ के। भाई उसको पकड़ के ले गए, मतलब आते के हम गुलाम हैं, इसलिए हमने कौन सी हाथ डालने हैं, हमने एक आसन पे बैठने की आदत डालने हैं, और बैठ के भजन करने की आदत डालने हैं, चौकड़ी मार के एक आसन पे बैठ के। और दूसरी आदत क्या डालनी है, हमने भजन पे बैठ बैठ के जो हमारे दर्द होता है उस दर्द को निकालना है। भाई रोज का अभ्यास, यानी ए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान। भाई करत करते अभ्यास के जड़मती जड़ बुद्धि का बेवकूफ आदमी भी सुजान में सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है। जैसे रस्सी जो कुएं पर जाते पानी निकालने चलती थी रस्सी, पत्थर होता है, सील होता है, मैंने पत्थर उस पर भी निशान आ जाता है, कटने लग जाता था वो भी। यानी किसी चीज का लगातार अभ्यास करना हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। भाई एक ईंट लगाना शुरू कर देता है मिस्त्री, तो एक दिन मकान मकान बना देता है, कोठी बना देता है। और रुपया रुपया जोड़ना शुरू कर देता है तो बढ़िया साहूकार बन जाता है, कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है उसके पास जोड़ने से। और तार तार बुनती है जाड़ा मकड़े, तो देखो कितना जाल बना देती है। इसी तरीके से रोज रोज का अभ्यास हमारे अंदर से दर्द निकालना शुरू कर देगा। जब आपके अंदर दर्द नहीं निकल गया तो आप कितने घंटे बैठे रहोगे सर। और ये जो अभ्यास है जो हमारा, ये ऐसा अभ्यास है कि हमने इस अभ्यास से इतना प्यार हो जाना चाहिए, इस अभ्यास से हमने उबना नहीं है और थकना भी नहीं है। थकना न तो उबना है, न थकना है, न अकना है, और न ही बोझ मानना है, न ही फॉर्मेलिटी माननी है। इसको हमने अपना काम समझ के ही करना है। जब ये मन इसको अपना काम समझ लेगा, उसी दिन से
कामयाबी होनी शुरू हो जाएगी। अभी अपना काम नहीं समझता ये, अभी ये क्या करता है, फल कारण सेवा करे तजे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। ये थोड़ी देर बैठ के इच्छाएं ज़्यादा मांग लेता है। अब 10 मिनट हम किसी दिहाड़ी करने जाएं, काम करने जाएं, तो आपको 800 रुपये कौन दे देगा? उसके लिए तो आपको सारा दिन लगना पड़ेगा। इसी तरीके से सतगुरु भी कहता है कि भाई पूरा टाइम दे, पूरा टाइम दिए बिना ये आत्मा शरीर को छोड़ के ऊपर नहीं जाएगी। इसको टाइम चाहिए, लगातार का अभ्यास चाहिए। इसलिए जितना भी हो सकता है हमारे को अभ्यास की जरूरत है। यानी आत्म गुलाम आय का मतलब ये है कि भाई आप एक जगह बना लो, कोई भी एक जगह, अगर एक जगह नहीं बनाएंगे, आपका मन भजन ना करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा, आपको बैठने देगा। यह हमारा मन टाइम टेबल का पक्का है। अगर टाइम टेबल बना लोगे इसको, तो ये उसी वक्त बैठना शुरू कर देगा। अगर टाइम टेबल नहीं बनाओगे आपका, तो ये भजन नहीं करेगा आप पर, और सारी उम्र ऐसे टपा देगा। एक माता थी पंजाब की, वो बोलती थी कि प्यारे तेरे लारे रैन सारी उम्र कुआरे। ये तो ऐसा आदमी है कि ये किसी का ब्याह उठ लेता ना, बीमार ले लेता, वो अगला कुआरा रह जाए, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ऐसे बका के रखेगा। इसी तरीके से इस मन ने हमारे को बकाया हुआ है। जैसे सत्संग सुनेगा तो कहेगा जाते खूब बैठना है, और रोटी भी नहीं खानी है, और बैठ के भजन करना है, कुछ भी हो जाए अलग बैठना है। तो यहाँ ये ख्याल बना लेगा, थोड़ी देर में रोटी आकर आएगी तो रोटी खानी शुरू कर देगा, फिर साग सब्जी मांग लेगा। धीरे धीरे मतलब पता नहीं मीठा ठग है, यानी मीठा ठग है, थोड़ा थोड़ा करके पता लगा देगा जी। तो फिर दूध पी लेगा, पेट को फुल कर लेगा। जो करे जी अब कहाँ भजन बनेगा जी, ऐसे बोलेगा। फिर अपना अब तो सो जाते हैं, अलार्म भर लेते हैं, सुबह जल्दी उठे करेंगे। सुबह इसकी 2 बजे आँख खुल जाती है, जो अभी तो टाइम है, अभी थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं। कमर बाकी कहाँ हो रही है जो सीधी कर ले भाई? मन कहेगा ये कमर थोड़ी सीधी कर लेते हैं, अरे सीधी क्या, कमर बाकी कब हुई है तेरी जो सीधी कर लेगा? और फरीद साहब जी ने लिखा है कि भाई जो कुछ है आप भजन कर ले बैठ के, उसके बाद क्योंकि मुसलमान लोग दफनाते हैं ना जी, तो तेरे को सीधा लुटा दिया जाएगा 1 करवट, तो 1 करवट ही पड़े रहेगा, सदियों तक पड़े रहेगा, जब तक तेरी हड्डी नहीं गलेंगी। हड्डी तो गलती नहीं 100 साल में भाई, 100 साल तक 1 करवट ही पड़े रहेगा। अभी मौका है भजन करने का, अभी हमारा मौका है अभ्यास करने का, मेडिटेशन करने का। अगर ये निकल जाएगा फिर हमारे हाथ में आएगा। पर मन हमारा मतलब एक एक दिन करके टपाना चाहता है, पास करना चाहेगा मन। बहाने मीठा ठग है ना जी, बहाने लगा लगा के तो चलो कोई बात नहीं, अब तो बैठा गया नहीं, जब ड्यूटी पे जाएंगे ना, ड्यूटी पे जाते जाते सिमर करते जाएंगे। ड्यूटी पे देखते हैं तो फोन चला के बैठ गया, भगत जी कहते फोन चला के बैठ गया अपना, उसी में ड्यूटी कब स्टेशन आया, इसका सेंटर आया, पता नहीं चलेगा उसका। मन की आदत है, कानवेट लगा के गेम चालू कर देगा जी, कितने रन बनाए इसके। मतलब कहने का भाव है कि इसकी हर तरह की कोशिश है कि ये भजन ना कर ले, बस भक्ति ना कर ले, ये बस इसकी यही है ख्वाहिश, और कुछ नहीं है जी। ये फिर आप कहोगे जी ऐसा हो क्यों रहा है, ये कौन है ये मन? मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, मन काल भगवान का एजेंट है, ये काल भगवान का फेवर का आदमी है, काल भगवान का सेवक है ये, और ये उससे की ही वफादारी करता है, ये वफादार है। एक बार एक प्रेमी ने कहा कि जी मेरा मन भजन नहीं करता, भजन में रुकावट डालता है, मेरे को भजन पे बैठने ही नहीं देता जी, मैं क्या करूं? तो महाराज जी ने समझाया, यह मन काल का वकील है, काल का खास आदमी है, तो ये इसकी जिम्मेवारी लगाई हुई है, एक एक आदमी छोटे हुए, एक एक आदमी हमारे सबके ऊपर है कि ये भजन की ओर जाए ना, तो इसको मोड़ देना उधर से, और कामों में लगा देना, इसको और कामों में लगा देना, मगर और काम से ये रात में भी करे तो रात में भी करवाते रहना। क्योंकि
मन के हुक्म में तन चलता है। मन जैसा कहेगा तन वैसा ही करेगा। ये बैठे नहीं देगा तो नहीं बैठेगा, देगा कि बैठ जाए तो बैठा ही रहेगा, है ना जी। तो इसकी ड्यूटी लगाई हुई है काम, तो ये तो फिर भाई करने नहीं देगा। और संत क्या कहते हैं, भाई ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है और स्वदेशी मैंने अपने देश की आत्मा है, तो ये दूसरे की चीज़ है, दूसरे का आदमी है। अगर ये भजन करेगा तो हमारा काज होगा, हमारा काज सवेगा। चीज दूसरे की, काज अपना हो रहा है, क्यों ना ले संभाल, क्यों ना भाई इस काम को जल्दी किया जाए। तो इसका मतलब ये होया कि हमने जैसे भी है, जिस तरीके भी है, हम किसी भी हालत में हैं, कैसे भी पोजिशन है, पर हम चेतन हैं, तो जब से आप नामों को दोहराना शुरू कर दो। यह कंडीशन नहीं है कि आप चौकड़ी मार के करो भजन। भाई चौकड़ी मार के बैठ के उठ गए, आप थक गए, तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप ये होगा कि आप कुछ काम करोगे, तो काम में मन शामिल नहीं होता। हाथ से करना है काम आपने, या पैरों से चलना है, दिमाग से थोड़ी करना है कुछ। तो आप नामों को दोहराना शुरू कर दो। आप ज़्यादा बाथरूम में जाओगे, फिर भी आप नामों को दोहराना शुरू कर दो। फिर आप कहाँ जाओगे? सैर करने जाओगे, जब भी आप नामों को दोहराना शुरू कर दो। मतलब कहने का ये है, मतलब जैसे भी आपकी पोजीशन है, आप ज़्यादा लेटने जाओगे, जब भी नामों को दोहराना शुरू कर दो आप। मतलब कहने का भाव ये है कि इसकी रट है ना लगातार लगी ही रहे, पपिए की तरह प्यों प्यों करता ही रहे। और मस्ताना जी फरमाया करते थे कि सीमेंट की तराई, जैसे सीमेंट पे तराई मारते हैं ना जी, मजबूत होती, इसलिए इसकी तराई बनी रहे नामों को दोहराने की। और यह काम आपने करना है, किसी और ने भी नहीं करना है। भाई इसके लिए भाई हमने वातावरण बनाना है। वातावरण का मतलब क्या होता है? वातावरण का मतलब ये होता है कि भाई जैसे ड्यूटी से घर आते हो, वातावरण कब बन गया? अपना फोन है, अपने घर के को दे दो। भाई कोई किसी का फोन आए ना, वाइब्रेशन रख के, भाई खाना मत उसका, और मैं 2 घंटे से पहले उठूंगा नहीं। सिर्फ एक बार साहब बोल दो ना आप, तो फिर आदत पड़ने लग जाएगी आपकी। और न फोन सुनूंगा, न मैं घर के कुछ काम करूंगा, न ही रोटी खाऊंगा, तो घर वाले न तो रोटी के लिए मजबूर करेंगे, और न ही आपको उठाने मजबूर करेंगे, और न ही किसी से मिलाने के लिए मजबूर करेंगे। अगर आप बैठ गए तो चांद तक किसी को भेजते हैं, भाई उठाओ इसको, कोई मिलने आया है, तो आपने उठना पड़ेगा। फिर आपके एक बार आप उठ गए तो आपका मन लगेगा नहीं, फिर दोबारा इकट्ठा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होया? इसका मतलब सार निचोड़ ये होया कि भाई आपने एक आसन बनाना पड़ेगा और टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि भाई मन बदलता नहीं है, वैसे मन बदलेगा भाई नहीं, वैसे मन बदलेगा नहीं जब तक आपका सिमटाव नहीं होगा ना जी, हाथ पैर शून्य होने लगेंगे, जब तक आप में मन फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कितना तोते की समझा लो। वैसे एक नशे वाला आदमी है, उसको कितना ज्ञान ध्यान की बात सुनाओ आप, ज्ञान ध्यान की, कितना ही पोथी पुस्तक की पढ़ाई करवाओ, कितना ही उदाहरण दे के समझाओ, है कितना ही और हवाला दो संत महात्मा का, उस पर कुछ असर नहीं होगा। आपके को असर क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर बीमारी है, ये उसके अंदर बीमारी है। बीमारी क्या है? उसके अंदर वो कीटाणु बन गए हैं, वो वही ही मांग करते हैं, वही बार बार मांगते हैं उससे। तो जब आप भजन करोगे, ध्यान ऊपर आएगा, चेतनता ख्याल ऊपर आएगा, तो आप मजबूत हो जाओगे। फिर वो मांगेगा तो आप नहीं दोगे, मान ले। यानी कोई कुत्ता है बाहर घर के, उसको तुम रोटी दे देते हो, फिर लाठी भी मारोगे ना तो भी नहीं जाएगा वो, तो खाने को मिल रहा हो। जब खाने को भी ना मिले और लाठी लगे तो कोई रुकेगा ही नहीं, कोई रुकने वाला नहीं कोई भी। इसी तरीके से ये हमारा मन है। आप रोज इसको भजन करोगे, अभ्यास करोगे, तो ये सीधा रहेगा। अगर भजन नहीं करोगे आप, और जो मन कहेगा खाने का सोने का जो भी मांगता वो देते जाओगे, तो लड़ाई कैसे हुई? लड़ाई तो उसको कहते हैं कि जब हम मन कहे नहीं मैं भजन नहीं करूँगा, तो आपको नहीं, भजन तो भी बैठना पड़ेगा, संतों का हुक्म है भाई, उपदेश है तो भजन तो करना ही पड़ेगा आपको, भक्ति तो करनी पड़ेगी आपको, बैठना ही पड़ेगा आपको।
तो फिर ये मन कहेगा। और आपने मन से प्रसन्न भी करना है। भजन बैठ गए तो मन को कहना, भाई है मन तो भजन बैठ जाए अब 2 घंटे। अब आपने कोई भी प्रश्न ख्याल नहीं करना है। तो मुझे ख्याल प्रश्न करेगा तो मैं आज 2 घंटे की बजाय 4 घंटे बैठूंगा। मन को डरा देना आपने, इसलिए आराम से आप बैठे रहो। ये आपकी बात नहीं है, क्योंकि आप जहाँ भी रह रहे हो वहीं पर आप भक्ति करोगे तो कामयाब हो जाओ। अगर आप 30 किलोमीटर जाना हो या 100 किलोमीटर जाना हो, 200 किलोमीटर जाना, तो रोज कैसे जा सकते हो आप? नहीं जा सकते। महाराज सावण सिंह जी हमारी दादा पास आए तो उन्होंने क्या किया कि भाई 5 मील दूर गुफा बनाई थी, वहाँ पर भजन बैठते थे, खेल कर आते थे बैठ के भजन पे। यानी इसी तरीके से हमने करना है। अपने घर में एक टाइम टेबल बना लेना है अपना। आपके भाई हमारे पास तो कमरा एक ही है, तो उसका कोने में कमरा बना लिया, कोने के अंदर कोने में कमरा बना लिया और वहीं बैठ गए। क्या ऐसे पर्दा लगा दिया ऐसे से, भाई आपको बैठे को देखे ना। सत्संगी देखता है तो शायद कुछ नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती उसकी, नकारात्मक, कुछ बुरा नहीं बोलता, हाई नहीं लगती उसकी। जो गैर प्रेमी देख रहे तो बैठे, अरे भाई बड़ा भगत है तो खूब बैठता है तो जम के, भाई पहले उसको हाई लग जाती है। इसलिए कहा गया है भजन, भोजन और नारी ये हैं पर्दे के अधिकारी। भाई जितना हो सके पर्दा भी करना चाहिए। मतलब और वकील साहब जी महाराज अपने संत जी पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज बता करते थे कि भाई सबके सामने भजन करो। भाई संगत में सबके सामने बैठना चाहिए, सबके सामने। पर जब घर पे हो, आप परिवार में हो, नाम न ले रखो, जब आप पर्दे में बैठ सकते हो, मुंह ढके ऐसे जो कोई ना देखे आपको। एक बारी मस्तान जी के टाइम में कोई भजन बैठा था, सही बैठा रहने को, ओहो बहुत भजनी को आप तो जी खूब बैठते हो। कुछ दिन के बाद उसे बैठा नहीं गया। तो मस्ताना जी महाराज के पास गए कि बाबा जी मेरे पे तो भजन बैठे नहीं जाता, मैं तो खूब बैठता था। जो तेरे किसी ने कुछ बोला? जो बाबा जी एक आदमी है था, उसने बोला जी बहुत भजन करते हो आप तो बहुत बैठते हो। जो यही कमी हो गई है भाई, यही कमी हो गई आपके अंदर है कि तो भाई सबके सामने बैठ गया। इसी तरीके से पर्दे की जाइए, थोड़ा पर्दा हो जाए घर में तो भाई और भी अच्छी बात है, क्योंकि किया कदम और आगे की ओर चले। और ये तो सब बातों को पता है कि भजन बैठने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए मालिक आगे। ये सारे दिन भर के पाप उसी को छोड़ो, सतगुरु को, फिर आगे बढ़ो। फिर भी ये कहो कि सतगुरु तुम्हें बिठाए तो मैं बैठ सकता हूँ। और रोज माफ़ी मांगे अपने गुनाहों के लिए, सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे। अगर मान ले ये नहीं मांगोगे, तुम्हारा मन हल्का से नहीं होगा। कभी देखना आप शाम को बैठो जब भजन, भी माफ़ी मांगो सतगुरु आगे। दिन भर का सारा पाप सतगुरु को छोड़ो। क्योंकि मस्ताना जी महाराज फरमाते थे कि तुम्हारे अंदर एक आदमी बैठा है, सतगुरु बैठा बार उठाने वाला, सारा पाप उसी के गले डालो, उसी को सौंपो सारा पाप, फिर कदम आगे बढ़े, कुछ न कुछ हल्के होकर आगे बढ़े। अगर ये तरीका है, अगर हम इस तरीके को ना फॉलो करेंगे, ना अपने जीवन में डालेंगे, है ना जी, तो फिर ये समय वैसा ही चला जाएगा। पढ़े सुने पर अमल ना करे, समय बिठा ही चला जाएगा। पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, सुन भी लिया, पर अमल अब उसके अपने आप को धारा नहीं उसको अंदर, तो समय वैसे ही चला जाएगा, फिर काबू नहीं आएगा। भाई अपना काम नहीं बनेगा कुछ भी, क्योंकि आत्मा की खुराक भजन है। भजन शरीर की खुराक भोजन है। अरे और यह शरीर आत्मा के सहारे चलता है, यानी भजन के सहारे, न कि भोजन के सहारे। और भोजन तो खाना पड़ता है। और ये कहा गया कि भाई जितने लोग खा पी के मरते हैं उतने लोग भूखे नहीं मरते। कभी देखना लोग, यानी खाने से तो जहर बन गया, किसी को खाने से भाई बदहजमी होगी, किसी को कुछ हो गया खाने पीने से, तो यानी भूखे आदमी नहीं मरते, क्योंकि शरीर ऑटोमेटिक यहाँ हमारे अंदर प्रोटीन रख लेता है, फिर वहीं से खाता रहता है। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि भाई इस शरीर है जो हमारा सतोल, इसकी परवाह कम करो, यानी इससे प्यार हटाओ। क्यों? क्योंकि ये आग का खाजा है, आग का खाजा है। एक दिन इसने आग में चले ही जाना है। आप कितना भी जोर कर ले, कितना भी कुछ कर ले, ये आग में चले, यानी आग की यह अमानत है। यह शरीर आग की अमानत, एक दिन इसे आग में चले जाना है।
यानी वो मकसद पूरा हो, मतलब ये चला जाए तो वो काम पूरा होने से पहले यानी नाम को दोहराया जाए, कल ये चला जाए हम देखते रह जाए। अरे बहुत शब्द हैं, पल का पता नहीं। बोल बोल इतना बोल। आज को कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। तो ऐसे था ना जी, अगर यक्ष हो एक देवता है यक्ष, तो युधिष्ठिर और उसके भाई पांचों पांडव वन में रहते थे, और जो भी कोई पानी पीने जाता था वो कहता था भाई मेरे प्रश्न का जवाब दो, वो देते नहीं थे, वो मर जाते थे चारों। फिर युधिष्ठिर गए, न्योरे सावधान मेरे प्रश्न का जवाब दो, नहीं तो तुम भी तेरे भाई तेरे मारे जाओगे। न्योरे साहब प्रश्न करो भाई सबसे बड़ी अचंभे की बात क्या है, सबसे बड़ा अचंभा क्या है संसार में। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे सबसे बड़ा अचंभा यह है कि एक आदमी देखता है दुनिया को, एक आदमी दुनिया को देखता है मरते, और अर्थीयों के साथ भी जाता है, पीछे पीछे राम नाम सत्य करता भी जाता है, और अपनी आंखों के सामने उसको दफना के भी आता है या दाह संस्कार के भी करके आता है। कभी भी मन के अंदर यह नहीं आता कि तेने भी एक दिन मरना है, आपने भी एक दिन मरना है, यह बात तो कभी दिमाग में नहीं आने देता। यह सबसे बड़ा अचंभा है, सरप्राइज है ये, कि ये समझाया कि भी आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं है। भाई कल का भरोसा थोड़ी है जी, कल का कब क्या हो जाए। एक बारी एक राजा था, उस राजा को एक फकीर ने कहा कि भाई तो 6 दिन का ही बचा हुआ है, 7वें दिन तूने मर जाना है, तेरी मौत हो जाएगी। तो जी वहाँ पर कोई युद्ध हो रहा था, उसको बंद करा दिया उसने, बंद करो युद्ध भाई बंद करो, क्यों मैंने तो 6 दिन बाद जाना है। फिर कहता कि मैंने किस किस का देना लेना है, उसका देने लग गया, सारा कुछ पैसे बांटने लग गया, भाई मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए किसी का। फिर सब माफ़ी मांगने लग गया, जिससे लड़ाई झगड़ा होया था, मन उठाया होता उससे माफ़ी मांगने लग गया, जी मेरे से गलती हो गई माफ़ी देना। और रिश्तेदारी में जाकर आया, और जमीन प्लाट गरीब आदमी के नाम करने लगे, सोचे जाना तो है कुछ भला कर लो, ना नहाए ना धोए ना कुछ करे, घर के कुछ खा ले, क्या खाओ कि 6 दिन तो मैं तो क्या दिन का बचा, 3 दिन तो हो गए, 3 दिन का और बचा हूँ, मरे जाऊँगा। तो ऐसा कर करके ऐसा शरीर हो गया, उसको कुछ भी करे भजन करने लग गया, बैठने लग गया, भाई मालिक का नाम है जप ले, तो भाई हरे को हरि नाम, भाई अब तो मालिक का नाम ही बचिया मेरे पास, और तो सब गया, सबसे बैलेंस किया उसने। 7वें दिन फकीर आए, जी नौकरी तो मैं तो मरिया नहीं जी, 7वां दिन आ गया। अरे भाई मैंने तो तेरे से मजाक किया था, ये मैंने तो आपके साथ मजाक किया था कि तो 6 दिन में तेने कैसा हल कर लिया, देखो सब कर्जा तार दिया, युद्ध बंद कर दिया, शांति से रहने लगे, बदन की ओर ध्यान लग गया। इसी तरीके से मैंने बोला था, इसी तरीके से मौत को हर वक्त याद रखो, पता नहीं कब क्या हो जाए। मौत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मौत कभी भी आ सकती है। बिल्ली कभी यह नहीं देखती चूहा छोटा है या बड़ा है, वह तो हड़प करना ही जानती है, हड़प करना ही जानते हैं, और चतुराई से और से वो चीज़ काबू आने वाली नहीं है। और यहाँ भी भजन, वहाँ भी भजन, आगे भजन, जहाँ देखो वहीं भजन। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि आखिर
भक्ति से ही आपकी जीत होगी, भक्ति से ही गल बनेगी, आपकी बात बनेगी भक्ति से। और कोई चीज़ नहीं दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं भी इसको छोड़ के हम ये कर लें, तुलनात्मक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ देखो तो भक्ति, वहाँ देखो तो भक्ति, यानी जो देखो वहाँ भक्ति है। इसी तरीके से हमने अपनी भक्ति में लगा रहना है और समय कोई भरोसा नहीं। तो एक सरदार जी था, भाई नहा धो के चला, तैयार होकर गया, आगे गया था साइकिल पे, तो एकदम टक्कर मारी पीछे से, फिर आगे गिर गया ऐसे, वो किसी ने पता नहीं चला उसका, आगे भी इधर से आया ट्रक, इधर से आके तो उसको मसल दिया, और कितने ट्रक निकल गए उसके ऊपर, उसका जमीन में लाश जम गई, उसको पता ही चला, सारा शरीर सड़क में हो गया उसका, पता ही चला उसका। फिर घर वाले सोचा भाई शराब पी ली, इसलिए आया ड्यूटी से, ड्यूटी वाले कहते भाई घर पे चलिए आया, भाई काम हो गया वो। जब चेक किया ना तो घर पे था ना दुकान पे था, न घर पे था न दुकान पे था, तो किसी ने किया था भाई गुमशुदा मौत हुई है यहाँ पर, और उसका सामान है यहाँ खाने में रखा। तो गए जी, तो जी हमारे आदमी का साइकिल है जी, ये तो कपड़े उसे के हैं जी। फिर बोले जी किस दम का की भरोसा करे, दम आवे आवे ना, क्यों पापा की कंधे चढ़ता है, माले पापा की पता नहीं तेरे 2 गज का टुकड़ा, 2 गज का टुकड़ा हाथ आवे ना आवे, आवे आवे ना भी, ये टुकड़ा भी नहीं आता है बेचारे के सरदार के, मतलब पता नहीं है कब क्या हो जाए भाई। आज का मतलब अभी, और हम क्या करते हैं, हमारा सारा समय बीते हुए समय के बारे में चिंता, जो समय बीत गया उसकी चिंता करते रहेंगे। कल क्या करते रहेंगे कि मेरी गलती नहीं थी, मेरे से नुक्स हो गया है, अरे मेरा तो कसूर ही नहीं था, कभी कहेगा मेरे से ये होगा, कभी कहेगा मेरा कसूर नहीं था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, अगले की गलती थी। यानी उन बातों की चिंता करता रहेगा, सोचता रहेगा, उनके बाद पछतावा करता रहेगा उन बातों को, कौन से कि जो समय बीत गया है, और आने वाले समय, या फिर दूसरे नंबर पे आने वाले की चिंता करता रहेगा, आने वाले समय भविष्य की, भाई अब ये हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, पता नहीं कब कैसे हो जाएगा, जो हो जाएगा वैसे हो जाएगा, पता नहीं मन क्या क्या सोचता रहेगा ऐसे। और जो वर्तमान समय है उसको काट देता है, उसको काबू नहीं आता, जो वर्तमान समय भी पिछली बातें और आने वाली चिंता में खो जाता है। इसलिए हमारे को संत महात्मा समझाते हैं, भाई वर्तमान तेरे हाथ है, जो कुछ भी बनना है वर्तमान में ही बनना है, जो कुछ भी बनना है फिलहाल वाले टाइम में बनना है, जो तरक्की होनी है वर्तमान में होनी है, जो भक्ति होनी वर्तमान में होनी, बीते हुए समय में होनी, आने वाले में भी नहीं होनी, क्योंकि आने वाला समय हमारे आंखों है ही नहीं, समय बीत गया वो आना नहीं। यानी दबे हुए गुर्दे, ये दबे हुए मुर्दे कहो, उखाड़ना, भाई बीती बातें बोलना या बताना मेरे मुर्दे उखाड़ने के बराबर है। टट्टी होती है उसको खदेड़ते हैं ऐसे, तो उसमें बदबू बढ़ती है, उसे मिट्टी डालो, मिट्टी, मेरे मुर्दे उखाड़ने से बदबू पैदा होती है और कुछ नहीं होगी। बीती बात विसार दे, आगे के सुध ले। हमारा मन क्या करता है, कोई वो बात ऐसी कर देता है, हमारे मन से दो भी नहीं वो बात नहीं निकलती है, फिर कोई ऐसी बात फिर हो जाती है, फिर वो नहीं निकलती, वो साफ होती है, फिर कोई बात या कराता रहता है। ये आप मन को समझाओ भाई इग्नोर कर, ये तो होता ही रहेगा, ये तो यहाँ तो कुछ कुछ होता ही रहेगा। यह देश शांति का नहीं है, ये आपको ही पता है जी भाई, ये शांति का देश नहीं है। यहाँ देखो पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए हैं, पुर्तगाल आए, फिर अंग्रेज आए, यहाँ पर मुगल आए मान ले, फिर अंग्रेज आए, तो यहाँ कुछ न कुछ होता रहेगा। फिर कभी किसी की लड़ाई होगी यहाँ, कभी हिंदू मुसलमान ना की, कभी किसी की लड़ाई होती रहेगी, कुछ न होता। ये देश शांति का नहीं है। यह ख्याल निकाल दो यहाँ देश में सुख है, जो सुख राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, वो सुख नहीं मिलेगा आपको जो राम भजन के अंदर है, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा जी। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। भाई किसी ने भला कह दिया वो सुन लो, बुरा कह दिया उन्हें सुन लो। यहाँ पढ़ाई कोई करता है हमारी, वो भी 2 कौड़ी की है, बुराई करता है उसका भी कोई महत्व नहीं है, बुराई का भी किसी का यहाँ कोई महत्व नहीं है। यहाँ महत्व है
कीमत है तो सिर्फ भजन की पड़ेगी। मीरा बाई की कीमत पड़ी है तो किससे? भजना से लागी मीरा बैठी, यानी भजन से उसकी कीमत पड़ी, वैसे कोई कीमत नहीं है उसकी, कोई ठिकाना नहीं, कोई कीमत नहीं है। इसी तरीके से हमारी कदर भी भजन से होगी। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि तुम ध्यान को आंख के बीच में रखो, भाई तुम भक्ति करो, अभ्यास करो, दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पे रखेगी। उसका मतलब ये था कि भाई तुम्हारी उतनी कदर बनेगी, कदर बनेगी उसकी, यानी इस किससे बनेगी? जब आप अभ्यास करोगे, मेडिटेशन करोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा के किले बनाए थे, देखो आज वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ गधे चल रहे हैं, कुत्ते टट्टी करते फिर रहे हैं वहाँ पर। जहाँ भजन सिमरन किया और किया लोग, वहाँ देखो कितनी पूजा होती है। यानी जो कुछ है भक्ति है, और भक्ति में शक्ति है। और ये भक्ति कब पैदा होती है? जब हमारी डर होगा। डर बिना भक्ति नहीं होगी, डर बिना। डरत सो उबरे गाफिल खावे मार। जो डरता है आदमी वही भजन की ओर मन जाएगा। डरेगा किससे? मौत से। भाई दिमाग में ही बैठ लिया भाई मेरी भी मौत आनी है, भाई मेरे साथ भी कुछ हो जाना है, अरे इसलिए मैं भजन करूं। नहीं तो मन एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए है, इसी में उलझा रहता है। ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो, आने से पहले मौत को खुद को संभाल लो। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। भाई ये कह रहे हैं साहब कि भाई मौत से पहले ही अपने आप को संभाल लो। भाई जो ये अपना भजन सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, ये जिंदा मरने का कोर्स है। ये जिंदा मरने का कोर्स है, ये हमारा अभ्यास है। जैसे आदमी की मौत होती है ऐसे ही भक्ति करते हैं, ऐसे उसके साथ घटता है। उस मौत में और इस मौत में इतना ही फर्क है, डिफरेंस खाली कि इसमें प्राण नहीं सिमटती। इस अभ्यास में उसमें प्राण सिमट जाते हैं, इसमें आत्मा अंदर रहती है, उसमें आत्मा निकल जाती है। फिर आदमी मर ही जाता है उसके अंदर, समझो राम नाम सत हो जाती है उसकी। इस अभ्यास में नहीं है, और इस अभ्यास से आज तक कोई मरा भी नहीं है। भाई डर लगता है, भाई कभी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई हमने क्या करना है और किस लिए हम यहाँ आए हैं, और हम हैं भी कौन? भाई ये प्रश्न है। भाई हम यहाँ पर भजन करने के लिए आए थे, भक्ति करने और आत्मा का कल्याण करने के लिए आए थे। अब हम कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं, एक दूसरे नीचे दिखाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, एक दूसरे की मरोड़ में रहते हैं, मरोड़ में। भाई मरोड़ के अंदर है, मरोड़ कितना मतलब अहंकार। जैसे अपन गाड़ी चला रहे, मोड़ आता है तो रोकनी पड़ती है गाड़ी को, ना रोके सीधी जाती है। तो मोड़ मरोड़ में मर गए करोड़, मोड़ मरोड़ में मर गए करोड़। भाई मोड़ ऐसे मोड़ में और मरोड़ में अहंकार में करोड़ आदमी मर गए, दुनिया चले गई। भाई मरोड़ हमारे किसके पता नहीं कब क्या हो जाए, कब सांस निकल जाए, भरोसा थोड़ी है किसी चीज़ का। और हम भाई उलझे हुए इस चीज़ में कि मौत को भूल गए हैं। जब मौत याद आने लगेगी तो आप ऑटोमेटिक ही नॉर्मल उठते चले जाओगे। सोचा भाई मैंने तो मरना ही है, तो मैंने मरना है तो मैं क्या करूं? वही काम करो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पर हम खाली आत्मा कल्याण के लिए आए हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ है, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। हम सब 84 के बीमार हैं, हमारे बीमारी लगी है 84 की। 84 की बीमारी मुकाने के लिए हम यहाँ धरती पे जन्म लिया हमारे को। और ये मत समझो भाई ये जन्म वैसे है, यह
परम पिता परमात्मा की दुर्लभ वस्तु है। दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब हुआ जो कहीं से भी किसी भी कीमत पे ना मिले, उसको दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ वस्तु। इस देह के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। वो तो देवता ये तरसते हैं कि हम मनुष्य देह मिले और हम संतों की शरण में जाएं, नाम ले, दीक्षा ले और भजन करें, जिससे हमारा जन्म मुक जाए। जो देवी देवता वगैरह हैं उनकी सबकी उम्रें हैं, अरे उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो ऐसे बंधन में है। और आदमी इस नाम लेके अभ्यास करके आदमी आत्मा का कल्याण कर सकता है। ये गुण है हमारे अंदर, उन वही नहीं कर सकते। और न पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर कर सकते हैं काम। सिर्फ इंसान के अंदर एक गुण दिया गया है कि ये मालिक से मिल सकता है। नर नारायण देह कहा गया इसको, नर नारायण देह, भाई खुद नारायण की देह है ये। तो इसलिए जितना भी हो सकता है हमने अभ्यास करना है, पकाना है। क्योंकि ये लिखा हुआ है कि भाई जब तक हमें सिमरन से प्यार नहीं है, अभी तक सतगुरु के इश्क की, प्रेम की हवा तक नहीं लगी है, हमें हवा ही नहीं लगी अभी। ये सिमरन से हमारे को प्यार है नहीं। जब तो बैठ जाते भजन, मन पता नहीं कहाँ भाग जाता है, आता ही नहीं 1 घंटे तक, तो फिर बैठे रहते हैं आप। फिर भी भाई अगर हमें प्यार हो तो हमें हमारा नाम ही चलता जाए, नाम दोहराता जाए, मन हमारा नामों को दोहराना शुरू कर दे। आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो, आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। यानी एक बार जे मनुष्य जे चोला छूट गया तो छूटे गया। फिर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि भाई एक उम्र 10 साल के लगे तो 83 हो गए, 83 लाख साल हो गए साहब। भाई कितने साल बन गए हैं? हाँ, मतलब करोड़ा के हिसाब से आ जाएगी। 10 साल भी करें तो अपन, हाँ 8 करोड़ 40 लाख लगे ना, है ना। तो इतने साल बन गए हमारे। तो एक ये बस ये पेड़ को देखो, ये पेड़ खड़ा है, ये भी हमारे जैसा था। ये बेचारे देखो, आप ही वो भोजन बनाना पड़ता है इसको देखो, अपने आप ही तो करना पड़ता है इसको सारा कुछ है। पेट को देखो, तो भी उठता है अपने घर, पेट सारा काम आप करना पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा देखो अपना सारा व्यवस्था बनाता है ये। कीड़े मकोड़ों को देख लो, पशुओं को देख लो, जिनसे हम डरते हैं ना वो भी हम होके आगे हैं। भाई इतना समय पड़ जाएगा, फिर तो कट गया तो एक बार कट गया, फिर तो कब नंबर आएगा नहीं। टूटा पत्ता डाल से लेगी पवन उड़ाए, आज के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़े हैं जाए। एक बार डाल से पत्ता टूट गया तो टूटे गया, फिर जोड़ेगा नहीं हो। एक बार मन से दे हमारी छूट गई ना जी, तो छूटे गई। इसीलिए डरे पर भाई कदे हो जाइए काम है, आप भजन करो, मत दिमाग में की तरफ बैठ जाइए कि भाई मैं भक्ति करना शुरू कर दूँ। और डरने लग जाएगा तो ना किसी हिस्सा करेगा, ना किसी से बैर विरोध रखेगा, कि ना किसी ने कुछ भी मतलब रखे किसी से। फिर तो कहेगा भी भजन में बैठ जाऊँ जितना हो सकता है, कि दिमाग में एक सुर हो जाएगा, दिमाग एक तरफ लग जाएगा, ख्याल आ गया ना मौत का। हाँ जी। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, होगी कबील ना कभी हरगिज़ वो बंदगी, होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी। जिक्र खुदा तो है मगर हो पे खुदा नहीं, जिक्र खुदा तो है मगर हो पे खुदा नहीं। हम भक्ति करेंगे साहब, भक्ति हमारी कबूल जरूर होगी। एक प्रेमी था, भजन बैठा था, वो गिर गया भजन बैठे बैठे। तो मस्ताना जी ने बोला उसको कि भाई तेरी ये हाँ है ना दरगाह में गई है, सचखंड में गई है कि मेरा पुत्र भजन बैठे बैठे गिर गया है। भक्ति करे पताल में प्रगट होए आकाश,
कहे कबीर 3 लोक में छुपे नहीं सतगुरु का दास या हरि का दास तो नहीं छुप सकता। भाई भक्ति पताल में करेंगे पर आकाश में होएगी, मतलब ये छुप नहीं सकती ये चीजें। प्रेम छुपाए ना छुपे जा गट प्रगट होए, मुख कुछ बोले नहीं आंखें देता हुए। जैसे भजन सिमरन करेंगे मुख कुछ नहीं बोलेगा तो आंखें रोने लग जाएंगी। मैं ये छुपने वाली चीज नहीं। पानी है उसमें घी डाल दे तो छुपेगा नहीं, फिर ऊपर आ जाएगा देख। यानी एक रानी का पेड़ होता है, रात की रानी वो खिलता है तो किलोमीटर दूर तक उसकी खुशबू हो जाती है। तो भजन करने से असर जरूर होगा, पता जरूर लग जाएगा आदमी को भाई कुछ न कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम हमारी भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे, ये कबूल जरूर होता है। जितना भी बैठते हो अभ्यास करते हो जमा होता है हमारा। फिर प्रेमी को कहते भाई जमा किस काम का? अरे भाई जमा काम का तो है, क्योंकि यहाँ तो जो कुछ भी मिले हमारे कर्म से मिले है। जिंदगी बीतती जाएगी हमें चीज मिल जाएगी, चाहे मांगे चाहे ना मांगे, होए ना होए वो तो चीज मिल जाएगी। जब इस अगले जन्म में जाएंगे जब वो खजाना हमारे को दिया जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि भाई हम तो सतगुरु का जिक्र करते हैं पर उससे भाई डर नहीं उसका। हम संतों महात्मा को मानते हैं पर संतों की नहीं मानते। यानी सतगुरु का यानी खुदा का जिक्र तो करते हैं पर सतगुरु का खौफ नहीं। खौफ में नहीं होता डर, डर नहीं है। हम संतों महात्मा को मानते हैं, चलो भगवान को भी मानते हैं मगर उससे डरते नहीं। डरे तो नहीं, अब पाप वाप करते हैं तो उसका डर हो जाता है, पाप करे नहीं कुछ भी। भाई किसी का दिल दुखाते भी डरे, किसी ने रात करते भी डरे, भाई सब कुछ देखता है क्योंकि हाजिर नाजिर है ना वो तो। भाई ये हाजिर नाजिर जिंदा राम का मतलब ये है कि भाई कोई किसी की हजूरी में रहे, हाजिर रहे तो सतगुरु हमारे साथ रहते हैं, तो उसका हमें डर होने लग जाए। फिर आपको वो डर कैसे होगा? जब तक हमारा सिमटाव नहीं होता ना, जब तक नहीं डर होता हमारे अंदर। सिमटाव होने लग जाएगा फिर सतगुरु इसको तहसील देगा। कोई कुछ करेगा ताकि खड़े हो जाएगा, फिर वो तो भाई सतगुरु जानता है तो फिर वो डरने लग जाएगा, अब नहीं करेगा। वो छोड़ देगा तो फिर नामों को तोड़ना शुरू कर देगा। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाते थे, जैसे देसी का कमरा है ना और वहाँ पीएन बैठे हो, देसी ना हो तो कुछ कुछ करेगा, वो देसी लेगा और सारी देसी आ जाएगा तो वो सीधा हो जाएगा। इसी तरीके से ये भक्ति है हमारी। ये कैसे? जैसे मस्तानंद जी महाराज के समय एक बार सुनार ने कोई गड़बड़ कर दी पैसों की, तो दर्शन करने गया, वो सामने से धन्य साधु बोलिया तो मुंह फेर लिया मस्तान जी ने, उधर फेरिया तो उधर से मुंह फेर लिया। बोला कि बेईमान तो चोर भी करने लगे है, ठगी भी करने लगे हैं। वो डर गया, कभी मेरी पोल ना खोल दे महाराज सब के सामने। डरे मत ना, पोल नहीं खोलो, किसी आगे बताऊंगा है तेरे, आके ध्यान रखना। फिर और अंदर से डर हो गया, अरे भाई बाबा तो सब जानते हैं, ये तो सारी बात तो जानते हैं। अरे भाई जानते हो, भाई पता भी है, ये भी हो गया, फिर भी वो चुप रहते हैं। ये तो एक अलग बात होगी भाई। इसका मतलब ये होगा कि समुद्र भेजे पोट गीले ना हो, और हम थोड़ा कुछ हो जाए, थोड़ा देखते हैं चलना थोड़ा, जब तक नहीं बताएंगे ना हमारे हजम नहीं होगा। वो थोड़ा प्रकाश देख जाए, जब तक नहीं बताएंगे तो हजम नहीं होगा। 2 घंटे रात को जाग जाए, 2 घंटे पहले उठ जाए, तो रात तो सुबह जल्दी उठे हैं हम, उठे हो ना, जब से उठे हो तो सुबह से उठे, बात कहता रहेगा उसको, भाई कहता रहेगा जब तक कोई नाके बहुत अच्छा किया तूने, बहुत ठीक उठ गया, जब तक चुप नहीं होगा। जरा सी बात हो। एक ने क्या है कि अंगूठी बनवा ली, ऐसे अंगूठी बनवा ली, फिर किसी ने उसको पूछा ही नहीं, न्यू करके रखे बेचारा, ऐसे न्यू करके रखे, अंगूठी वैसे करके रखे थे आंगड़े करके, किसी ने पूछा ही नहीं भाई कितने की बनाई, कहाँ से बनवाई, कितने पैसे लगे, इतना किसी ने पूछा ही नहीं। बड़ा उदास बेचारा, बड़ा परेशान, बोले जी क्या करूँ, किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को। तो एक ने कहा कि तो ऐसे कर भंडारा बना दे तो लोग आएंगे, कोई तो पूछेगा ही। तो जी आंगली ऐसे कर रखी है, ऐसे अंगूठी है, तो ऐसे लाइन में लग जाओ जैसे, अरे ऐसे सब्जी डालो भाई, दाल डालो, रोटी ले आओ, हलवा ले आओ, ऐसे ऐसे करते रहे सारा दिन। तो मालिक किसी ने पूछा ही नहीं उसको, किसी ने नहीं पूछा जी, किसी ने भी। शाम होगी जब सब चले गए खा पी के,
अरे ये अंगूठी कितने की ले? अरे भाई पहले पूछ लेता तो मेरा खर्चा क्या हो गया इतना, मैं खर्चा नहीं करवाता बिल्कुल भी। मतलब हर वक्त मन हमारा अपनी बढ़ाई में चके, भाई मैं कुछ हूँ, भी मेरी भी कुछ चौधर बने यार, मैं भी तो कुछ हूँ, मेरा भी तो मन है कुछ है जो मेरे भी कुछ अरमान है, मन ऐसे करे, मतलब जीरो नहीं। मतलब ये नहीं सोचता भाई मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सतगुरु है जी। जब ये मैं करते हैं सतगुरु तो दूर रहता है इससे। एक बार ये क्या था जी, किसी ने जूती बनवा ली, यही उदाहरण है। उसको मरण करती चलती थी जूती पहले, खूब गलिया में घूमे, जैसे किसी ने नहीं पूछा जी, कोई पूछ ले हुए कितने की बने क्या बने, खूब घूमे, किसी ने नहीं पूछा उसको बेचारे, किसी ने पूछा, किसी ने पूछा ही नहीं कितने के लिया, मर करे कि नहीं अच्छी चलेगी, तो चलते खूब। तो एक बार जी उन्हें क्या किया जी, झोपड़ी थी उसकी, तो उन्हें क्या करा, झोपड़ी में आग लगा दी जी। आग लगा के जूतियों को बाहर रख दिया बाबा जी ने। कोई आए ना जी, अरे भाई सारी झोपड़ी चढ़ गई, हाँ जी सारी चढ़ गई जी, खाली जूती जूती बची है भाई। जूती जूती बची है जी सारी, और तो सब चल गया जी, बाल ही बाल बचे जी, सब कुछ चले गए हैं, बाल ही बाल बचा, क्या करें, जूती जूती बची है जी, सारी झोपड़ी सब कुछ जल गया। मतलब मन है ना अभी भी चाहता है कि मेरी बढ़ाई हो, मेरी पूछ हो, मेरे कोई राम राम करे, मेरा भी कोई बोर्ड लगे, है जी, है। तो मन में चलता रहता है ये आदमी का, यानी अपने आप को चाहता है कि मैं भी कुछ हूँ। जब कहेगा भी मैं क्या कुछ हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ, तो मैं अब तक मालिक से बिछड़ा क्यों हूँ। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, ये कहता मैं आलिम हूँ, मैं फाजिल हूँ, मैं ये हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। तो मनीष साहब जी हमारे फरमाते थे कि भाई तो सब कुछ जानता है तो धक्के क्यों खा रहा है, तेरे अंदर शांति ना आ जाए। अगर तू सब कुछ जानता, तेरे साथ शांति आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमने अपने आप को नहीं करना, आगे नहीं लेना है, सतगुरु को आगे लेना है। कुछ भी काम हो सतगुरु की दया से होया है। सतगुरु तेरी बढ़ाई है, तेरी दया है, तुमने इसके लायक बनाया नहीं, मैंने कहा ना मिलना था, तेरी दया से मिला मैंने, और तेरी दया से मैं जप रहा हूँ, तेरी दया से मैं सात संगत में डेरे में आ जाता हूँ। अगर तुम बुलाए तो मैं आ रहा हूँ, तू ना बुलाए तो मैं, मेरे तो ख्याल ही नहीं आए डेरे का, आश्रम को, सात संगत की किताब। तो इस तरीके से हमारा मन है ना, फिर ये आप कहोगे ये कैसे होगा, फिर जब आपका सिमटाव होता जाएगा तो आपके अंदर डर पैदा होता जाएगा कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ सतगुरु है। क्यों, फिर इसको तसल्ली होगी, ये समझेगा कि भाई अगर मैं कुछ करने वाला हूँ तो मैं अपने घर नहीं पहुँच जाऊँ, क्यों धक्के खा रहा हूँ, फिर मैं मालिक से बिछड़े हुआ ना होता अगर मैं कुछ करने वाला हूँ। तो सतगुरु तो करवा रहे मेरे से, तेरी बढ़ाई है ये भाई, तेरे दया है ये, बस ऐसे करे हर वक्त। हम हर वक्त सोचते हैं, एक बार एक ने भक्ति करी, 50 साल बैठे रहे ऐसे पहाड़ के ऊपर ऐसे, उसी भक्ति परवान हो गई। भाई तेरी भक्ति परवान हो गई है, बोलो तुझे मेहनत का फल चाहिए तेरे को, या बख्शीश चाहिए, दया चाहिए। तो कहने लगे जी भगवान आप भी अच्छी बात करते हो, जो 50 साल है बैठे बैठे, जमाई शरीर हो गया है, बच्चा कुछ है नहीं शरीर में, कहते हो कि दया चाहिए या फिर बजाना फल चाहिए। ना मेरे को तो मेहनत का फल चाहिए, मेरे को, मैं तो मेहनत का फल चाहता हूँ अपना। तो इतना मेहनत का फल था, इतनी देर में वो पहाड़ घुट खा गया आदमी रूप बना के। यूँ करे जी महाराज जी अगर हिसाब किताब हो रहे हैं तो मेरे को दे, ये मेरे ऊपर बैठ के इसने भजन किया था, ये मेरे को फल चाहिए। तो पवन देव आने लग गया जी, मैं इसको सांस देता रहा हूँ हवा, मेरे को देव जी पवन देव। और दो खा गए कि जी मेरे को भी देव जी, उन्हें हाथ जोड़ ले जी, मैं किस किस का क्या दूंगा भाई, हैं भाई किस किस को मैं क्या दूंगा, किस किस को आखिर। तो मालिक मेरे को तो दया चाहिए, दया चाहिए मैं। तो इसी तरीके से हमने भजन भी करना है, हमने भजन भी करना है, फिर भी ये कहना है कि सतगुरु तेरी दया से ही बैठ सके हूँ, तूने बिठाया तो मैं बैठा, नहीं तो मेरा ख्याल नहीं आ सकता। भाई हर एक काम में सतगुरु बीच में लेना है। अगर आपने बोल चुक के कह दिया कि मैंने कराया कुछ, किया करा सब गया, जब आया है काल, फिर किया है करा भी सब जाएगा। फिर दिया भला किया, बहुत किया उपकार, जो कोई कहेगा मुझ दिया, बहुत सहेगा मार, फिर मार पड़ेगी उसके ऊपर। यानी एक हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे
एक रुपया सैकड़ों पापों का मूल होता है। एक रुपये जब पैदा होते जब 100 पाप किए जाएं, अगर वो इस सेवा पास संतों को दे देते वो सारा पाप उनके पास चला गया। और क्या बोलते जी मैंने किया, तो वो फिर उनके पास चला जाता। वापिस बचता ने कर्ता बन गए हैं तो भोक्ता कौन बनेगा जी? तुम ही बनोगे जी। भाई तुमने किया है तो तुम करोगे, बिना करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ बैठा जाए नहीं। आपने कुछ कर दिया तो आपने भोगना पड़ेगा, अच्छा है बुरा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ कोई भी आ गया उसे भजन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। उसने जो कोई यहाँ आ गया, जब हमारा ये नहीं बनाया मालिक ने, यानी जो दरिया किनारे रहने वाले हैं उनको पानी की प्यास नहीं लगती क्या? पानी पीना पड़ता है कि नहीं पीना पड़ता? उनको पीना पड़ेगा साहब। यानी ये बता, जैसे गर्मी है ना, एक शायर ने एक शायरी करी है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये है दुनिया के नज़ारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे, जो दरिया किनारे बैठे हैं, जो भगत लोग हैं, भजन तो उनको भी करना पड़ेगा। पानी की आवश्यकता उनको है और गर्मी उनको भी आनी है, सर्दी भी उनके लिए भी आनी है, सबके लिए आनी है, ये होगा। फिर शायर ने कहा है, ये दुख और ये सुख यूं ही आते हैं और जाते हैं, फूल कांटों पे खिलते हैं, सेजों पे मुरझा जाते हैं। फूल एक तुलनात्मक चीज दी गई है इंसान के लिए, कांटे का प्रतीक है, कांटा दुखों का, टेंशनों का। फूल कहता है कि मैं कांटों में रह के भी खिला रहता हूँ, इंसानों के रहते तुम्हारे को इतने सुख है, शांति है, तुम फिर भी दुखी बने रहते हो, तुम्हारे को किसी कमी नहीं है। वो समझाता है कि भाई कांटों में रह के, मुसीबतों में रह के ही हम कामयाब हो सकते हैं। लाइफ इज स्ट्रगल, नो लाइफ विदाउट स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है। जो आदमी संघर्ष में लगे हुए है, मेहनत में लगे हुए है, उसका जीवन एक चलते पानी की तरह है जो तरोताजा साफ रहता है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जो अभ्यास नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, वह आदमी एक खड़े पानी की तरह है, उसमें बार बार गंदगी होगी, बदबू पैदा होगी उसके। इसका मतलब कि हमने, हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि हमने किसी भी अच्छे से काम में लगे ही रहना है। और वो हिदायत दिया करते थे सेवादारों को, अभ्यासियों को, साधुओं को, चाहे सेवा करो, चाहे सिमरन करो, चाहे किसी को नेक उपदेश दो या पोथी पढ़ो, मन को बेला मत छोड़ो। बेला छोड़ने का मतलब ये बच्चा है, बच्चे को बेला छोड़ोगे तो एकदम गंदगी में जाएगा, ये टट्टी भी खा ले, कुछ भी कहीं भी हाथ मार, आग में भी हाथ दे सकता है। यानी ये आपका मन आपको संभाल कर रखना है कि अगर लगे रहेंगे तो आपकी भक्ति से भक्ति बढ़ने लग जाएगी। एक बार ही सिमटा होना आपका शुरू हो गया तो आपका हौसला बन जाएगा, फिर आपका अंदर मतलब मजबूती आ जाएगी। आपके अंदर मजबूती कैसी आ जाएगी? तो लगन हो जाएगी आपको, फिर दिमाग में ये हो जाएगा कि और बैठूं, और आगे बढ़ेगी बात, और बैठो आगे बढ़ेगी बात। एक बार शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। नए नए जूते भी काटते हैं, नए नए तो जूते भी काटते हैं, नया नया तो सिमरन करेंगे तो हमारे को जोर आएगा एक बार ही, फिर साचा बन जाता है पैरों में, फिर आराम से कोई काटते नहीं। जल्दी जल्दी एकदम तो जहर भी असर नहीं करता। वो कहते हैं सब कुछ नकली है यहाँ पर, अरे असली तो जहर भी नहीं मिलता भाई, जहर तो वो भी नकली मिलता है, एकदम तो वो भी असर नहीं करता। इसलिए ये भक्ति है, धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। यहाँ साफ कहा गया है कि धीरे धीरे सब कुछ होगा। धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है, पर हम ऊब जाते हैं, फिर छोड़ बैठते हैं, फिर मन आलसी हो जाता है, फिर दोबारा लाइन में आना मुश्किल हो जाता है। एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफर को 1 महीने पीछे कर देती है।
भाई ये है काम रोज रोज का है। आपका अपने वजन बढ़ रहा है चाहे नहीं बढ़ना इसकी बात नहीं, आपने तो सिर्फ आंखों के बीच ध्यान रख के नामों को दोहराना है। इस तरह करेंगे तो फिर हमारी तरक्की जब होगी लगातार। अरे इस तरीके से आप 2 मिनट भी बैठोगे ना ऐसे नामों को दोहराते हुए, बिल्कुल कहीं ना जाने दोगे, आपके एकदम फिर ऐसे आएगा करंट सा, एक तो सनसनाहट होगी, एकदम पैरों में जलन सी, कुछ महसूस करोगे भाई कुछ असर हुआ है मेरे। आपको खाली आप विश्वास विश्वास करते हैं, विश्वास बाबा विश्वास है मन तो बाबा पूरा है। अरे बाबा पूरा है ना है, खाली विश्वास है। अभ्यास, अब विश्वास से अभ्यास हो सकता है, मगर अभ्यास के बिना आप ऊपर की मंडलों में नहीं जा सकते। हर एक आदमी कहता है विश्वास पूरा है मेरे तो। अरे पूरा विश्वास से रूह थोड़ी सिमटती है, रूह तो अभ्यास से सिमटेगी, अभ्यास से। और अभ्यास वाली बात मन आने नहीं देता, क्योंकि उसका आदमी है ये, उसका आदमी है। तो हम किसके आदमी है? हम परमात्मा के आदमी। हमने पूरा जोर लगा देना है भाई, इस काम के लिए पूरा जोर लगा देना। ये कहता है कि भजन नहीं करना, भाई हमने तो करना है। अरे भजन करना पड़ेगा और मैं करूँगा, वैसे कुछ भी हो जाए, लगा है मेरी मौत हो जाएगी तो भी अपने भजन करना है। क्यों? क्योंकि आप आए भी तो इसके लिए हो यहाँ पर। भाई आप यहाँ नहीं आए थे जब भी दुनिया चले रहे थे, आप हो यहाँ पर जब, क्या फर्क पड़ रहा है? आप चले जाओगे, कहते हैं तो चला जाएगा जब, क्या शहर सुना होगा? शाम लड़ाई करो में ये भाई, तो चला जाएगा क्या शहर सुना क्यों जाएगा? भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर किसी के करने से, आने से और से, क्योंकि ये बताया गया है भाई दुनिया को चलाने का भार हमारे पे नहीं है, ये उसी को छोड़ दो जिसका ये रचना है, जिसका काम है। और हम तो व्यर्थ में ही टेंशन लेकर बैठ जाते हैं और हमारा भजन छूट जाता है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगी गरूर के सिवा इस दिल में और क्या, होगी गरूर के सिवा इस दिल में और क्या। इस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं, इस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। एक दिल और लाखों तमन्ना, फिर उस पर ज़्यादा हवस, कहाँ है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। इसमें के अंदर अपन ने दिल के अंदर गरूर ही बिछा रखे है, गरूर यानी अहंकार ही बिठाया हुआ है। हम किसकी बात सुनना नहीं चाहते, इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार है। किसी से हम ईर्ष्या करना चाहते हैं, इसका मतलब अहंकार है। किसी के पास हम बैठना नहीं चाहेंगे इकट्ठे, तो इसका मतलब अहंकार है। किसी को हम देखना नहीं पसंद करेंगे तो अहंकार है, क्योंकि मालिक तो सबके अंदर है। तो इसके अंदर गरूर है यानी अहंकार है। जैसे एक लड़का अपने पापा को बोला कि पापा जी तुम्हारे दिल में मेरा प्रेम है, और है भाई। मम्मी का उसका भी है, मेरे मामा का उसका भी है, मेरे भाई का उसका भी है, मेरी बहन का उसका भी है, कौम का उसका भी है, मजहब उसका भी है। वो लड़का कहने लग गया पापा जी तुम्हारा दिल है या मुसाफिर खाना, जो इतने को ठाई ठाई फिर रहे हो आप। यानी अपने को इसके अंदर सतगुरु को बसाना है। सतगुरु को बसाने के लिए जब कुछ भी ख्याल आए आप नामों को दोहराने लग जाना। कोई भी ख्याल आए तो फिर भी नामों को दोहराने लग जाना, कोई भी नेगेटिव बात फिर नामों को दोहराने लग जाना। फिर वो बुराई नीचे दब जाएगी, अच्छा ही बुरा जाए। कोई भी ख्याल आए आपको, क्योंकि ये दुआई थी आपको ख्याल को निकालने की, सीमन जो दिया है। और इसके अंदर अगर सतगुरु नहीं बसा तो इस देह का कोई महत्व नहीं। ये सतगुरु के लिए दिया था मालिक ने। भाई ये जो देह बनी है हमारे, सतगुरु के वास्ते बने था, सतगुरु के वास्ते, सिर्फ सतगुरु के लिए बने थे। अगर वो मालिक हमने अंदर बसाया नहीं, मालिक अंदर बसाने का मतलब हमने भजन किया नहीं, ये हमारा सिमटा हो या नहीं, ध्यान ऊपर आया नहीं, तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी, तो इस बात की वजह से हम भजन नहीं कर पाएंगे। इस लाइन में हम लगातार लगे नहीं रहेंगे, मन हमारे को भटकाता रहेगा कि टंका सिमट बनने लग जाएगा, बैठने लग
जाएंगे तो हमारा भजन ऐसा हो जाएगा जैसे चट्टान पर दीवार बनाने के समान। और दूसरे के प्रभाव के होने का भजन ऐसा है जैसे रेत में बना दीवार, रेत वाली दीवार कभी भी दिख दूसरे प्रभाव का भजन। इसलिए आप ध्यान के लिए एक, ज्ञान के लिए दो। अगर ध्यान करोगे तो आपको एक आदमी की जरूरत है, दो या की नहीं। दो या की कब जरूरत, जब आपको बतलाना है, जब दूसरे की। यानी इसके अंदर अपने को गरुड़ गरुड़ का अहंकार कहो, ये हिरस हवस और लालच की मैल से भरे हृदय में कभी भी सच्चा नाम प्रकट नहीं होता, कभी भी नाम नहीं दोहरा सकता। जब वो नाम दोहराने बैठता है ये चीजें उसको बाहरमुखी कर देती है, कभी अंतर्मुखी होने नहीं देती। इसलिए जब भी कोई ख्याल आता है, जब नामक दोहराने लग जाएगा, जब भी कोई ख्याल आए नामक दोहराने लग जाएगा, फिर वो नीचे दबी जाएगी, फिर एक सरूर सा बनने लगेगा। जैसे आपने गांव में देखा होगा गंडासा होता है, हाथ चलाते थे, एक पूरे गंडासे को आप पूरे चक्कर बनाते थे, फिर वो अपने आप चलता रहता थोड़ी देर। इसी तरीके से श्रीमन भजन है, एक बार थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा आपको, फिर अपने आप चलने लग जाएगा। क्यों, ये जो फिर ये मन जपने लग जाता है। जुबान से आपको जोर पड़ेगा, एक बार जोर पड़ेगा, एक बार जोर लगाना पड़ेगा। फिर आपका धीरे धीरे मशीन द्वारा हो जाए, पटा मशीन कट जाएगा, फिर ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा जी, फिर आपका जोर लगेगा नहीं। जो जो ध्यान ऊपर आएगा आपका भजन सिमरन करना आसान हो जाएगा। आपको लगेगा जी जोर नहीं पड़ रहा है, मेरे पे आराम से चल रहा है, और ख्याल नहीं हरि सिर्फ नाम में चल रहा है और नहीं चल रहा, ओनली सिर्फ नाम में चल रहा है और कुछ चल नहीं रहा है। अगर आपका ध्यान नहीं चलेगा, ऐसे रहेगा तो आप हो जाओगे बैठे बैठे, सिमरन छूट जाएगा जी आप। फिर आप इसे भाई टांग में बैठे बैठे सो गए, सो तो गए ना, या फिर सीधी टांग करके सो गए, या फिर पूरा लंबा लेट गए, या कुर्सी पे बैठे बैठे सो गए, आखिर सो तो गए ना, सो गए आप। यानी नामों को दोहराना छूट गया, नामों को दोहराना छूट गया, नामों को दोहराना। यानी आपने नामों को दोहराना छोड़ दिया तो फिर आपके पाप कटने भी बंद हो गए, साहब आप वही कभी रुके। क्योंकि जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी गात। भाई नामों को दोहराना शुरू करते हैं जब आप, जब भी पाप कटेंगे, वैसे नहीं कटेंगे। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कुछ दिनों के बाद काल किसी न किसी रूप में आपसे में मतभेद पैदा कर देता है। फिर जैसे संगत पहला प्रेम से रहती थी, जैसे अपने भाई संगत आप इकट्ठे बैठते थे, तो वे अलग अलग कैसे होते, उसका कारण क्या होगा कि काल भगवान है वो किसी किसी क्या करेगा, वो खास प्रेम में बैठ सकता है, मेन प्रेम में बैठ सकता है। वो बड़ा सियाना बोलते था, खास प्रेम में बैठ जाए, कहेंगे यार ये तो ठीक बोल रहे हैं, तो ठीक बोल रहे हैं, सही आदमी है, तो बढ़िया प्रेमी है, तो उसमें बैठ के अपना काम कर जाता है। हम देखते रहे यार अच्छा आदमी है, तो सही बोल रहा है ये तो। यानी खास प्रेमी के अंदर काल बैठते हैं, फिर उनको सबको अलग अलग कर देता है। जो इकट्ठे होंगे तो ये भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो मुक्ति का कारण बनेगा, शांति का कारण बनेगा, चैन बनेगा। कौन चाहता है ये इकट्ठे हो जाए, ये को तोड़ा जाए, ये कौन करेगा इसमें। काल भगवान कोई न कोई चीज में बैठ जाता है, बैठेगा खास प्रेमी में। अगर अगर पड़ोसी में बैठ जाए तो कौन सुनेगा, डुप्लीकेट प्रेम बैठ जाए तो उसकी कोई सुनेगा। खास में बैठ जा रहे, अरे ठीक है बहुत भगत है, तो भगत नहीं कहे हैं, ये तो अगले हफ्ते नाम लेना शुरू करेगा, भाई ये तो भगत है, तो अरे ये तो सही बोल रहे है, तो फिर क्या करेगा। तो मतलब कहने का जो है कि भाई उसके अंदर बैठ जाता है, काम कर जाता है। मतलब हम प्रेमियों को बुरा मानने लग जाते हैं, प्रेमियों को ये खर्चे है वैसे। असली बात नचोट थार वजह कारण क्या है, ये हो क्या रहा है, ऐसे ये हमारे कोई प्लाट थोड़ी कटते हैं, ऐसा हो क्यों रहे हैं। फिर आपस में मिलकर तो क्या बैठना,
एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। फिर वो एक दूसरे को नारा भी नहीं बोलते हैं साहब, देखना पसंद भी नहीं करते, है ना। जैसे उसका जेठ आ गया सामने से, वे मुंह फेर के फिरते हैं। जैसे जेठ आ जाता है ना सामने, तो लेडीज मुंह फेर के निकलती है ऐसे। जैसे जेठ आ जाता है ना, प्रेमी जेठ से लगने लग जाते हैं, मुंह फेर के निकलने लग जाते हैं, अरे काम न पड़ जाए। क्यों भाई, इसके लंबे लंबे सींग हो गए क्या? अब ये पाकिस्तान बॉर्डर चला गया, पाकिस्तान कोर्ट में चला गया थे अभी ये, तो इससे बातें नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप ही नहीं बोलते हुए दूसरे को नहीं बोलने देते। एक शायर ने कि हम तो सनम डूबेंगे छोड़ेंगे तेरे को भी नहीं, हम तो सनम डूबेंगे छोड़ेंगे तेरे को भी, उन्हें दूर रखेगा। अरे अरे, मेरे को पता है जैसा ये दूर है इससे, कहते शराब न दे दे है जी। मतलब ऐसे अलग अलग कर देते हैं, एक अलग अलग अलग। ऐसा तभी होता है जब हम एक दूसरे की भारी गलतियों और कमजोरियों का ख्याल करते हैं। जब हम बाहर की गलतियां या कमजोरियां अपने विचार दूसरे पे थोपते हैं, अपने विचार हम दूसरे पे थोपते हैं, जब ऐसा हो जाता है और एक दूसरे के अगुण देखने लग जाते हैं, भाई फिर वहां प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो दूसरे को ऊपर उठाने का मार्ग है, हाथ हाथी करने का है, सबका नौकर सेवादार बने रहने का रास्ता है। ये तो जब तो मुंह तरक्की करेंगे, सत्संगी तो उसी को कहेंगे, नहीं तो सत्संग किसी बात का, अगर दीनता निमरता नहीं तो किस बात का सत्संगी है साहब। तेली के साथ ब्याह भी करवाया, तेली के साथ ब्याह भी करवाया, और बालक लगाने के लिए तेल है नहीं। बालक का तेल लगा, बताओ क्या फायदा होगा उसका। ये सत्संगी भी हो गए, नाम भी लिया, दो लोगों से अलग भी हो गए, भाई अब शांति है नहीं, प्रेम अंदर है नहीं। ऐसा हार क्या जो गले को काटे, किस फायदा हो, क्या फायदा है उसका बताओ। पानी हो या अमृत प्यासे को न मिले तो किस काम का है। और अपने विचार दूसरों पर थोपने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, और अपने विचार दूसरे थोपने अपने घृणा करने लग जाते हैं। सही पूछो तो घृणा भी एक प्रेम का रूप होता है। घृणा भी हम अक्सर उस आदमी से करते हैं जिससे हमारा प्यार होता है। घृणा कब होने लग जाती है कि अगला आदमी हमारी इच्छा के साथ नहीं डर सके, इसलिए हमें उससे घृणा होने लग जाती है। ये दूर बैठे हो कोई 20 किलो दूर, जिसको हम जानते उससे हम ना घृणा करते ना हमारा प्यार हो। तो ठीक है ना, इसी तरीके से हमने करना क्या है, भाई प्रेमियों को हमने इकट्ठा करना है। किस तरीके से करना है आगे, परमात्मा के मार्ग में उन्नति के लिए अति नम्रता और दीनता धारण करने की आवश्यकता है। यानी अगर आप चाहो भाई मैंने कुछ तरक्की हो, मेरी कुछ बने, मेरा कुछ अभ्यास बने, दीनता नम्रता, दीनता नम्रता से हमारा हृदय ठंडा रहता है। हृदय ठंडा रहता है तो नामक दुराना शुरू कर देता है। हृदय गर्म रहता है तो मारो मारो की आवाज आती है इसमें। मेरे मतलब हृदय के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करेगा। ये चिंता न होता है, हृदय ठंडा हो जाए, शांत हो जाता है। फिर शांत होने के बाद भगवान की ओर जाएगा, न कि लड़ाई झगड़े की ओर जाएगी। हाँ। जो व्यक्ति अपने आप को नम्रता सहित रखता है और बुरे से बुरे व घटिया से घटिया प्रेमी का भी सत्कार करता है और उसका सेवादार बनकर रहता है, वह इस मार्ग में सफलता प्राप्त करता है। तो जो प्रेमी अपने को दीनता समर्थ रखता है, नम्रता से रखता है, और घटिया से घटिया प्रेमी का आदर और सत्कार करता है, घटिया से घटिया, बिल्कुल डुप्लीकेट है भाई, तो जमा कुछ नहीं भाई, इसके तो ना फिर ठीक है, कुछ नहीं है। कभी सेवादार नौकर बने रहता है, कम से कम गैर सत्संगी है तो ठीक है, तो रास्ता भटक जाते हैं। गैर सत्संगी तो ठीक है, गैर सत्संगी थे तो, और उनका नौकर और सेवादार बन के रहता है। नौकर किया और नहीं, कोई नौकर नहीं भाई, उसकी सेवा करना, मतलब उससे उसको नीचे नहीं दिखाना, उसको बुरा नहीं बोलना। आगे जिसने मालिक की मेहर दोबारा जिसने अगेन रीड, जिसने मालिक की मेहर प्राप्त करनी है, उसके लिए आवश्यक है
कि उसे अति नम्रता से भरपूर होना चाहिए। यदि उससे कभी कोई गलती हो जाए या गलती न भी हो, इससे इससे पहले है ना, पहले से मैं सोचता था पढ़े थे, कोई मैंने सोचा था पढ़े लिखा आदमी है, बता आगे। परमार्थ के हाँ। मार्ग में उन्नति के लिए अति नम्रता और दीनता धारण करने की ये आवश्यकता है रास्ता दीनता नम्रता का है, प्रेम का रास्ता है। अगर आप चलोगे तो दीनता नम्रता लेके चलोगे, नहीं चल सकते, नहीं गिर जाएंगे। ये रास्ता तो ऐसा है, दीनता नम्रता लेके चलोगे तो आप कामयाब होगे, नहीं आगे। जो व्यक्ति अपने आप को नम्रता सहित रखता है और बुरे से बुरे व घटिया से घटिया यानी प्रेमी बुरे से बुरे और घटिया से घटिया, ये अपन सारे पापी हैं, पापी सारे हैं, बेदाग नहीं है कोई। अगर हम पापी वगैरह नहीं होते ना, हम यहाँ थोड़ी होते हैं। अब अगर सारे अच्छे काम करे होते तो हम स्वर्गों में होते ना, बुरे काम करे तो नरक में होते हैं। कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए तो यहाँ मंडल में आ गए। अब बस सारे पापी हैं, पर किसी के अच्छे जाता है, बुरे कम है, उसकी जिंदगी छुट्टी गुजर जाती है। जिसके कर्म ज्यादा खराब है, अच्छे कर्म तो गुजर जाती है। आखिर पापी तो बस सारे हो गए ना। ईसा मसीह साहब को उसके शिष्यों ने, अनुयायियों ने प्रश्न किया, जी आप फादर के पास यानी परमपिता परमात्मा के पास हमारी शिकायत करोगे, जरूर शिकायत करोगे हमारी वहाँ पर। तो ईसा मसीह साहब कहने लगे, तुम तो पहले ही अपराधी हो, अपराधी। अपराधी की क्या शिकायत, चोर की क्या शिकायत, चोर की क्या शिकायत, पहले चोर है भाई। मतलब सारे चोर ही तो हैं, आत्मा के चोर हैं, मन के चोर हैं, और माँ बाप की सेवा के चोर हैं, भाई बहनों के चोर हैं, ये रिश्तेदारों के चोर है, यार चोरी तो है भाई, हर जगह से चोरी चोरी तो है दिमाग में, सेवादार थोड़ी है था जागे। घटिया से घटिया प्रेमी का भी सत्कार करता है और उसका सेवादार बनकर रहता है। हाँ, उसका सेवादार बन के, भाई मेरे से गलती हुई है, तेरे से नहीं भाई, क्योंकि हमने तो भजन करना है, हमने तो आत्मा का कल्याण करना है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक भिखारी थोड़े सामान के लिए, थोड़ी चीजों के लिए कितने दिन तक धारण करता है। ये आंखें नहीं, आंखें बाकी बाकी करेगा, आज सही हो गया आंख बाकी बाकी कर लेगा, पैर ठीक होंगे टेढ़े टेढ़े चलेगा, और शरीर सीधा होता है उसको बाका बाका कर लेगा। इनके लिए, कपड़े के लिए, रोटी के लिए, छोटे पदार्थ के लिए हम मालिक से मिलना चाहते हैं। हमारे अंदर एक भिखारी जितने भी दीनता नहीं, हमारे को थोड़ी सी बात कह दे तो हम भड़क पड़ते हैं। जैसे हमारे को कोई छेड़ने की बात है, हम स्क्रीन टच हैं, थोड़ा छेड़ने थे, देखो फिर देखो क्या करंट आता है। स्क्रीन टच है, थोड़ा लगा के देखो ना, एकदम उछल के पड़ते हैं। स्क्रीन टच है, समझ गए ना, हाथ लगाते ही और थोड़ा छेड़ते ही, यानी एकदम बढ़ के बैठे हैं, बढ़ के। कहीं बिछो जा रहे थे तो बोले, ये कौन है जी, क्या हाल चाल है, किस गांव से आए हैं, कहाँ जाएंगे। भाई साहब हाथ लगा कर देख, पता चलेगा है नहीं, कोई हाथ लगा कर देखो, आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से आए हैं, सब बता देंगे आपको। तो इसका मतलब कहने का ये है कि भक्ति का दिखावा करना, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है। भाई दिखावे को नहीं मानती, दिखावे को नहीं, ये तो मतलब अंदर जाएंगे हम, अभ्यास करेंगे, उसकी कीमत पड़ेगी, उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भाई दिखावे की, क्योंकि अपने आप ही नजर आओगे आपका, आपकी लोकेशन ही बताते कि भाई कहीं परमार्थ में जाता है या भजन करता है, या स्वभाव से ठीक बोलता है या मीठा बोलता है, किसी जिक्र ही नहीं करता है, ये तो यार कोई अलग आदमी है। यानी उपदेश से उदाहरण बेहतर है, नशे से नजीर बेहतर है। वह ही इस मार्ग में सफलता प्राप्त करता है। हाँ,
जिस सफलता वो एक करेगा जो इस तरीके का धारण करेगा। हाँ जी आगे, क्योंकि नाम तो ले लिया भाई, फंस तो गए हम। सतगुरु छोड़ेगा नहीं, चाहे 10 जन्म लग जाओ, 15 लग जाओ, फिर अच्छे से रगड़ाई होगी, फिर गरीबी ना भजन करेंगे तो फिर गरीबी दे देगा, बीमारी दे देगा, निरादि दे देगा, अगला जन्म दे देगा, फिर अगला जन्म दे देगा, आखिर ले जाके छोड़ेगा। तो क्यों ना हम सीधे सीधे अभी लग के भजने कर ले। एक सेठ था, उन्हें 100 रुपये लेने थे किसी से, सेठ ने, तो वो मना कर दे रोज, फिर लारे दे कर रखे, एक है भाई देव देव बता दे। उन्हें कहा कि ऐसा कर भाई, तो 100 मेरे से खा ले, मैं पैसे छोड़ दूंगा। तो हाँ ये काम बढ़िया है जी, 2-4 खाई तो नाक में एक होने लगे उसका, भाई मेरे बस की नहीं, चलो 100 ऐसे कर तो 100 प्याज खा ले, और ये ठीक रहेगा। खाने लगे जो वो कड़वे थे जी, कान बाजने लगे उसके हैं। तो जी फिर ऐसा करता हूँ, 100 जोत मरवा ले यार, मैं तेरे से पैसे छोड़ दूँ। ये काम ठीक है जी, जोत मरवा के मालिश करवा लूँगा 4 दिन अपना, ठीक है, बच जाऊँगा पैसे से। तो जी उसने बनिया था ना सेठ, लंबा जूता बनवा रहेगा, साई बंदी और पानी में भी रखा उसने। जब टाइम आया ना आजा भाई, तो उन्हें कूद कूद के मारने लगा, 3-4 मारे थे। तो उन्होंने कहा अगर 2 और लग गए ना मेरे तो प्राण फिर उड़ जाएंगे भाई। सीधा चुपचाप गया, 100 रुपये निकाल के दे दिए। तो इसी तरीके से भाई भजन तो करना ही है, प्याज या मिर्च या जूते रूपी दुख उठा के भजन करेंगे या राजी राजी करेंगे। एक बार कोई आदमी था, उन्हें अपने घरवाले को बोला कि बकरी के थन कितने होते हैं। जो करे जी 2 ही होते हैं। वो कहे ना 3 होते हैं जी। घरवाला बोले नहीं 2 ही होते हैं जी। वो कहने लगे तूने ऐसे बताया तो लुगाई किसकी है। जो लुगाई तो मैं आपकी हूँ, तो बकरी के थन तो फिर 2 ही हुए जी। अच्छा 2 ही होते हैं। लाठी लेके कुटाई मारनी करनी शुरू कर दी। मारना बताओ क्या हुए, इन लाठी तो हाँ 3 हुए जी, 3 हुए 3 होते हैं 3 होते हैं। फिर बोले वो रामकृष्ण भी ऐसे माने थे। रामकृष्ण भी ऐसे माने, तो भी कह रहा था कि 2 ही हुए। तो इसी तरीके से भाई हमने भी रामकृष्ण की तरह मानना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। तो फंस गया भैया, अब नाम ले लिया तो फंस ही गया, हमने भजन करना पड़ेगा। ये क्यों वो उठा बैठे ना, सिर पे खड़ा रहेगा, वो छोटेगा तो है नहीं। जब तक हम दुर्दरगाह नहीं पहुंच जाते, सतगुरु हमारा पीछा छोटेगा नहीं। चाहे तो आप राजी राजी कर लो या तकलीफ कर लो, वो छोटेगा नहीं। नहीं तो रामकृष्ण की तरह करना पड़ेगा, राम की मानना पड़ेगा, क्या करें, जरूर मजबूरी है जी। एक बार 2 आदमी राजस्थान जा रहे थे ऐसे, और काम में लगे, वो थे दिल्ली के वो जैसे। तो मनीष साहब जी महाराज जी जा रहे थे ऐसे, तो रोकी गाड़ी, और इनको बुलाओ, सड़क को मैं फोड़ रही थी पत्थर वगैरह, बुलाओ प्रसाद दिया। और फिर बोले नारा बोलो ना, नारा बोले। साथ वाले बोले महाराज जी ये क्या था। न्यू कर ये सेठ थे दिल्ली के भाई, फिर इन्होंने भजन नहीं किया, एक पत्थर फोड़ेंगे गुरु गुरु करेंगे। सतगुरु ने जोनी सी दे दी, ना तो पानी मिले इनको, ना खाने की रोटी मिले, ना इनके पास पैसा, यार वो करेंगे क्या। भाई सतगुरु ठाडा है ना जी, वो जन्म दे देगा, समर्थ कहते ना जी, कुछ भी कर सकता हो तो। इसलिए फिर आओ, हमारे को मजा है, बढ़िया है। पता नहीं फिर तो क्या सजा हो जाए। मौका है, अब चांस है हमारे को, अगर ये चांस निकल गया तो फिर पछतावा रह जाएगा। जिसने मालिक की मेहर प्राप्त करनी है, उसके लिए आवश्यक है कि उसे अति नम्रता से भरपूर होना चाहिए। यदि उससे कभी कोई गलती हो जाए या गलती न भी हो और दूसरा व्यक्ति उस पर गलती का दोष लगाए, तो भी उसके चरणों में पड़कर माफी मांगकर संगत में फूट न पड़ने दे। हाँ अगर भाई आपसे, यानी हमें दिन का नंबर तक पूरी होनी चाहिए, ये तो बात होगी। फिर भाई अगर मान ले तुम्हारे से कोई गलती हो गई, तुम्हारे कोई गलती का आरोप लगाता है, फिर भी आप उसके पैरों में माफी मांगो। भाई ठीक है भाई, मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती थी भाई, मेरा ही नुक्स था, फिर मेरा ही नुक्स था भाई, मेरी गलती थी, माफी मांगो। फिर संगत पे फूट न पड़ेंगे, सारा इकट्ठा रखते। जो इकट्ठा रखता है ना, वही सही अर्थों में सत्संगी है। भगत भी उन्हें कहेंगे, जो फूट का भेद डालते हैं वह सत्संगी नहीं, सही अर्थों में सत्संगी नहीं कह सकते। आगे अगर
दूसरा उसको माफ कर दे तो अच्छा है, अगर नहीं करता है तो वह आप गुनहगार बनेगा। अगर वो उसको माफ कर देगा तो ठीक है, नहीं तो आप ही गुनहगार है। तुम सत्संगी बेचारा इस माफी से तो है और क्या कर सकता है, माफी मांग ले, ठीक है भाई माफ करे तो ठीक है, नहीं तो आप ही गुनहगार बनेगा। वायरिंग कितनी होती थी पहले, अगर अगला ना ले तो उसी गल पड़ती थी, वापस जाके उन्हें दुगने तिगने पैसे देने पड़ते थे, पैसे लेके छुड़ानी पड़ती थी, कितनी होती थी अगर अगला ना ले तो। इसी तरीके से अगर हम माफी मांग लेते हैं तो ठीक है भाई, ठीक है, अगर अगला माफ करे ठीक, नहीं तो आप ही गुनहगार बनेगा, वो सारा पाप अगले को लगे। खेल संगत में मतलब प्यार बना के रखे उनको सत्संग में, वो मोल बनता है ना, सत्संग इकट्ठे होने लग जाएंगे तो भजन होने लग जाएगा, मोल बनेगा ना। नहीं तो फिर उन्हीं का स्टीमन होगा, फलाना ऐसा है वो ऐसा है, चार आदमी अपनी और निंदा करेंगे तो देखते हैं सत्संग ऐसे भाई, है ना। आप उसमें देखो क्या बुराई करते फिरते हैं, आपसे बोलते तक नहीं है, और प्रोग्राम भी नहीं करते, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए भजन करते हैं, मजलिस करते हैं ना, वहां पर क्या होगा, यानी परम के सिमरन आप निरंकारा, जहाँ पर मालिक का सिमरन होगा वहाँ परम मैंने परमात्मा आप वहाँ आ जाता है, फिर वहाँ प्रेम और चैन करता है, वहाँ फिर हम बैठे रहते हैं, छोड़ने का जगह दिन, जहाँ पर मस्ताना जिक्र आ जाता है वहाँ मस्ती आ जाती है। फरमाया करते थे कि पेट में बच्चा होता था ना, वो भी मस्त हो जाता था, मस्ताना जी की बात कर करके वहाँ पर वो भी मस्त हो जाते। मतलब जिसका जिक्र है वही आगे है, सतगुरु जिक्र होगा तो सतगुरु आगे खड़े हैं, सतगुरु आगे खड़े हैं तो वहाँ चैन आराम और शांति पैदा हो जाएगी। जो प्राणी संगत का आपस में प्रेम बढ़ाते हैं वह मालिक की दया मेहर के पात्र बनते हैं। हाँ, जो पुराने संगत का अपने प्रेम बढ़ाते हैं वह मालिक की दया मेहर के पात्र बनते हैं। चरणदास महात्मा लिखे हैं, आप जपे औरों को जपाओ पहुँचे हर के, आप भजन करे और उनको उपदेश दे, भजन करे निष्काम। चरणदास क्यों कहते हैं ओ हरिजन पहुँचे हरि के दर, वो मालिक घर जाता है। जो नफरत का बीज बोलते हैं, आठ में लड़ाते रहते हैं, फुट का बीज बोलते हैं, एक दूसरे लड़ाते झगड़ाते हैं, उनकी हालत महात्मा चरणदास जी फरमाते हैं, आप भजन करे नहीं और उनको मना करे, ऐसा दुष्ट घोर नरक, वो फिर नरकेदारी होंगे। ये आप ही नहीं कर रहे और कभी नहीं करते रहे, आप तो करता नहीं और कभी इधर बात सुना देगा, ऐसी चक्कर डाल देगा, वो बैठ नहीं सकते। आगे इसके विपरीत जो संगत में फूट का बीज डालते हैं वे सही अर्थ में सत्संगी नहीं है। हाँ, जो संगत में फूट का भी डालते हैं वही सही अर्थों में सत्संगी नहीं है। आगे इसलिए जैसे भी हो सके सत्संगी आपस में मिलकर बैठे सत्संग और भजन सिमरन करते रहे। हाँ, सत्संग और भजन सिमरन करते रहे हैं, जब बात बन सकती है वैसे नहीं बन सकती, क्योंकि साथ संगत में ही तो सतगुरु आता है। कबीर संगत साध की कोट कटे परात, वही गड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद। जब ये सब इकट्ठे होकर बैठते हैं ना सारे, थोड़ी थोड़ी भक्ति होती है, सारे की थोड़ी थोड़ी होती है, तो फिर पूरा दीवा बन जाता है, उस दीवे के प्रकाश में हम सब बैठे रहते हैं प्रभाव में। तो साथ संगत जरूरी है, साथ संगत के साथ बैठना जरूरी है। तुलसी संगत साध की कोट कटे फराद, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे फराद। 23.5 मिनट को एक घड़ी कहते हैं, उसका फिर आधा हो गया 12, फिर उसका भी आधा हो गया 6 मिनट रहेगी खाली। तो ऐसे बैठने से हमारे करोड़ों अपराध कटते हैं। नहीं बताया था अभी तो, संत मिलन को चाली, तज मन का अहंकार या अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो जग समान। तो एक जग बनने लग जाता है, मतलब अहंकार छोड़ के। चलो थोड़ा सा तो होगा। आओ सजा दूसरे हैं। हाँ, क्योंकि पहले में बैठे बैठे रहे थोड़ा सा भाई, कई दिन बाद प्रोग्राम हो जाए ना पर इसलिए, तो कोई भाई कभी सुना दे।
धन धन सतगुरु तेरा ऐ नूरी हकीकत जलवा तेरा, ऐ मेरे खुदा मालूम न था। ऐ नूरी हकीकत जलवा तेरा, है मेरे खुदा मालूम न था। तलाश किया दुनिया भर में, पर तेरा पता मालूम न था। तलाश किया दुनिया भर में, है तेरा पता मालूम न था। भाई नूर हकीकत जलवा तेरा, नूर का मतलब भगवान है, परमात्मा का ही होता है सारा कुछ। एक ने ऐसे बोले कि भाई कुछ ऐसे घर वाला था, भजन करता था, उन्हें कुछ लगा दिया उसके काला काला से ऐसे नूर जी में भजन बैठे और नूर आ गया है मेरे अंदर, काला काला लगा दिया। हम यूँ कहते भाई अगर नूर वैसा है तो भाई घटा बन के आया है, भाई घटा बन के आया है ऐसे ऐसे नूर आया तो कोई कर दिया उसको ऐसे, और नहीं तो भाई तो पहले से भी गया, पहले वाले नूर से भी गया। एक बार मस्ताना जी महाराज को वहाँ एक मुसलमान बोले कि आया हूँ बड़ी दूर से जोड़ी बर्दन नूर से, आया हूँ बड़ी दूर से जोड़ी बर्दन नूर से। भाई ऐसे जोड़ी थोड़ी भरी जाएगी, ये तो करने का मार्ग, अभ्यास का मार्ग है, मेहनत का मार्ग है साहब। ये अभ्यास करेंगे नूर का कहो फिर हकीकत, हकीकत का मतलब जो सदा हमेशा रहे, जो पक्की है। जैसे सूर्य पुरुष निकलता तो निकलता है, भगवान है तो है, नियम कानून जो दिए हैं हकीकत है, पक्की है, सच्चाई है। तो सच्चाई तो भगवान की है, परमात्मा की है, जलवा तो उसी का ही है। ये सारा खेल है ना, तो उस जलवे का ही तो है। भाई जलवा दिखाओ, भाई कोई चमत्कार दिखाओ, क्योंकि इंसान है ना जी, चमत्कार कोई नमस्कार समझता है। भाई चमत्कार दिखा दे तो भाई हम नमस्कार करने को तैयार। भाई नमस्कार कर सकते हैं हम, वैसे नहीं कर सकते, चमत्कार कुछ कराएगा। यह जो भक्ति है चमत्कार वाली नहीं अपनी, अपनी तो हजम करने वाली है। भजन करो और हजम करो। और तो बाकी तो जलवे के ऊपर तो ये बोला जाता है ना भाई, उठा दे पड़ता दिखा दे जलवा, मूंग के लड्डू गाजर का हलवा। आगे बोलो। तो मगरूर नजर को क्या कहिए, गुनगार जमाने को समझा। मगरूर नजर को क्या कहिए, गुनगार जमाने को समझा। गैरों के नहीं मतलब कि हाँ बोलो पूरा। गैरों के गुनाह देखे मैंने, पर मेरा गुनाह मालूम न था। गैरों जैसे भाई हम किसी की ओर उंगली करते हैं ऐसे, फलाना गलत है खराब है, तीन उंगली तो मेरी हो रही है खुद, तीन उंगली तो मेरी हो रही है, तीन उंगली तो मेरी हो रहे हैं जी। मैंने किसी और उंगली करे, तीन उंगली तो मेरी हो रहे हैं। कि हम दूसरे को गुनाहगार मानते हैं, सारे संसार को मानते हैं, ये ऐसा हो गया ऐसा कर दिया। अरे भाई तो खुद ही ऐसा है तो इतने को और नजर आते हैं। चोर को हर एक आदमी पुलिस वाला नजर आता है, क्योंकि उसके अंदर पाप होता है ना, कहते चोर हो यार पकड़, ये नहीं पुलिस वाला पकड़ ना ले जाए। गैरों के गुनाह देखे मैंने, पर मेरा गुनाह मालूम न था। ऐ नूरे हकीकत जलवा तेरा, है मेरे खुदा मालूम न था। तलाश किया दुनिया भर में, पर तेरा पता मालूम न था। ये भी दुनिया में तलाश करेंगे सतगुरु थोड़ी मिलेगा जी। भाई दुनिया की चीज ही नहीं है वो, इस जग में नाम अलग है ही नहीं, इस दुनिया में तो है ही नहीं वो चीज। वो तो गुरुमुख के पास है जो भी कुछ है, और ये गुरुमुख के अंदर बताते हैं हमारे को
यानी अंदर है जो भी कुछ है। तो जो चीज है हमारे अंदर है, बाहर नहीं। चलो ऐसा करते हैं, अब भजन में बैठ जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब बैठ जाते हैं, 1 घंटा भजन बैठ जाते हैं, फिर पता। धन धन सब कुछ है, भजन पे बैठ